नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने भी छात्र ऐसे हैं जो क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। क्योंकि आप सभी जानते हैं यह कोई आम सीरीज नहीं है, पूछता है भारत में रणभूमि सीरीज के साथ मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। फटाफट से मुझे बता दीजिए कैसे हैं आप लोग, क्योंकि जितने भी बच्चे क्लास के अंदर आए हैं एक अलग ही लेवल पर माहौल बन चुका है और आपने जो आके क्लास के अंतर्गत जो तगड़ा काम किया है वो अद्वितीय है। आज आपको भी सवाल उसी लेवल के खतरनाक मिलने वाले हैं, क्योंकि यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई और दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है। आज की हमारी क्लास जो होने वाली है, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं पूरा प्लान क्या होगा। यह क्लास जो है आपकी सेट कर दी जाएगी शेड्यूल में, और इस प्रकार की आपकी टोटल क्लास कितनी होंगी भाई, इस प्रकार की सर जी टोटल क्लास पता है कितनी होंगी हमारी, वो होंगी 30 क्लास होंगी। और लगभग इसके अंदर जितने मैक्सिमम टॉपिक्स हैं वो सबके सब टॉपिक्स कवर करा दिए जाएंगे। आज की क्लास का टॉपिक आदिवासी आंदोलन, 1857 की क्रांति और महत्वपूर्ण आंदोलन है। ये जितने भी आंदोलन वगैरह सारे जुड़े हुए हैं वो सब के सब इससे जुड़ जाएंगे। क्लास का माहौल में जिस प्रकार से आपने आकर बढ़ोतरी दिखाई है वो एक अलग लेवल पे है। तो अगर आप तैयार हैं इस बार एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में अपने सिलेक्शन के लिए, तो एक बार बता दीजिए कि आप इसकी कितनी क्लासेस तक रहेंगे। क्या आप टोटल 30 की 30 क्लास लेने के लिए तैयार हैं? समय यही रहेगा, शाम के 4 बजे। और अगर आप तैयार हैं तो फटाफट से बता दीजिए यस सर वी आर रेडी फॉर 30 क्लासेस। तो एक बार कमेंट में 30 क्लासेस लिख दीजिए और चलिए क्लास के माहौल को रंगारंग तरीके से स्टार्ट करेंगे। एक और बात, जब ये क्लास अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, क्योंकि ये रणभूमि सीरीज लंबी चलने वाली है, क्योंकि रणभूमि में युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता, और इस बार आपका सिलेक्शन होके रहेगा। तो बड़ी बात दरअसल यहां ये देखने को मिले, इस वीडियो के नीचे जो आप स्लैब देख रहे हैं ये वाला, तो यहां पे आपको पता लगेगा कि जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उस वीडियो के बाद इसके अंदर जो 3 अलग अलग टॉपिक हैं भाई, इन तीनों टॉपिकों की अलग अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाएंगी। तो आप क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं, माहौल पूरा वीवी बनाने के लिए तैयार है। तो ये लीजिए भाई साहब, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति से, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे आपके आदिवासी आंदोलन के, उसके बाद महत्वपूर्ण आंदोलन के। इतनी जरूरी क्लास है जिसका कोई जवाब नहीं, क्वेश्चंस ताबड़तोड़ होंगे। अगर बात करें इसकी थियरी की, बाबू एक बात समझना, इस क्लास के आप नोट्स बना लेना, इस क्लास के क्वेश्चंस के आप नोट्स बना लेना, क्वेश्चंस के नोट्स बनाना, आप इस क्लास के क्वेश्चंस के नोट्स बनाना। आपके लिए ना मैं पर सब्जेक्टिव थ्योरी की क्लास में अलग से डाल दूंगा रिकॉर्डेड, मतलब पूरी की पूरी पॉलिटी एक बार में डाल दी, और वो भी किस बेसिस पे, एनटीपीसी 2025 बेसिस पे। पूरी की पूरी हिस्ट्री अलग डाल दी, पूरी की पूरी आपकी जो है इकोनॉमिक्स अलग डाल दी, स्टैटिक अलग डाल दी, वो अलग से मैं डाल दूंगा। अच्छा एक बात और सुन लेना, बड़े प्यार से बता रहा हूं, क्या आप इसको एसएससी के लिए देख सकते हैं। बात मेरी बस एक थोड़ी सी सुन लेना, थोड़ा ठीक है, प्यार से 1 मिनट बात सुन लेना। 30 की 30 क्लास लेना जरूरी है, बस इतना है। हर दिन जो आएगा वो सिलेक्शन लेने से उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चंस फेंके जा रहे हैं, कृपया करके नोट्स बना लेना। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन जो 1857 की क्रांति से रिलेट करेगा, और पहला ही क्वेश्चन ताबड़तोड़ होगा। पहले ही क्वेश्चन पे आधे से ज्यादा लोग हंस जाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिए। क्या नोट्स बनाना जरूरी है? जिस क्वेश्चन का आप आंसर ना कर पाओ उसके नोट्स बना लेना, जिसका आंसर आपसे ना हो। जैसे पहला सवाल है, हु डिस्क्राइब द 1857 रिवोल्ट एज मोर देन ए म्यूटिनी बट लेस देन ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने कहा कि ये भाई जी रिवोल्ट से तो ज्यादा था पर पहले वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से कम था। एक व्यक्ति ने कहा था दिस वॉज नॉट ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि यह ना ही पहला ना ही स्वतंत्रता का युद्ध था, ना ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध था, स्वतंत्रता का संघर्ष था। ये किसने कहा है? ये किसका स्टेटमेंट है ये बताइए, ये किसका स्टेटमेंट है ये बताइए। यही स्वतंत्रता का पहला युद्ध है, ये किसने कहा ये बताइए। स्वतंत्रता का पहला युद्ध है, पहला युद्ध है। यह केवल एक, ये किसने कहा ये बताइए। यह केवल एक सिपाही संघर्ष था, यह केवल एक सिपाही संघर्ष था। ये किसने कहा ये मुझे बताइए। दिस इज जस्ट ए सिपाही म्यूटिनी, सिपाही संघर्ष था। दिस वॉज जस्ट ए सिपाही म्यूटिनी। ये स्टेटमेंट किसका है? सिपाही म्यूटिनी का। ये तीनों के तीनों चारों स्टेटमेंट्स के बारे में मुझे बताएं, और आंसर के बारे में भी मुझे बताएं कि इसका आंसर आपको क्या देखने को मिल रहा है। इसके आंसर और इसके बारे में, दोनों के बारे में आप मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा, देन ये आपको किस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, फटाफट से बताएं। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, हर एक क्वेश्चन के और हर एक आंसर की बात करेंगे।
ठीक है, फटाफट बताइए। लोगों का कहना है सर इसका नाम मजुमदार होगा, आप सबके सब गलत हो। आरसी मजुमदार का जो स्टेटमेंट था बाबू, वो सिर्फ ये स्टेटमेंट आरसी मजुमदार का है कि दिस इज नॉट फर्स्ट, दिस इज नीदर फर्स्ट नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये मजुमदार ने कभी कहा ही नहीं, ये मजुमदार के द्वारा कभी कहा ही नहीं गया। ये किसने कहा था? दैट वाज व्हेन स्टैनले वॉलपॉट, या स्टैनले वॉलपॉट ने कहा था कि भाई ये स्वतंत्रता से तो ज्यादा है लेकिन इंडिपेंडेंस वाले युद्ध से कम है। ये किसने कहा था? करेक्ट आंसर स्टैनली वॉलपॉट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलता है यह स्वतंत्रता का पहला युद्ध था, यह कहा था वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर की किताब आई थी द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो करेक्ट आंसर था। केवल एक सिपाही संघर्ष था या सिपाही म्यूटनी थी, यह कहा था टी आर होम्स ने कहा था, टी आर होम्स के द्वारा कहा गया था, टी आर होम्स के द्वारा कहा गया था। एक किताब आती है 1857, यह किताब किसने लिखी है? 1857 जो बुक है, यह किताब किसने लिखी है? 1857 जो बुक है, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई? सर एस एन सेन ने यह किताब लिखी है, एस एन सेन ने यह किताब लिखी है। राइट, याद रखेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस याद रखना, बहुत बढ़िया। पहले ही सवाल पे आप फंस गए, मजा आ गया। ठीक है, दूसरा मुझे बताएं 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरीके से दबा दिया? सवाल आसान है, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि एक सवाल के बाद एक नॉर्मल सवाल भी जरूरी है जिससे कि तुम थोड़ा सा काम डाउन फील कर सको। दूसरी बात आती है, आप मुझे बताइए जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, इस समय आपको ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्रिटेन का पीएम देखने को मिला था? इस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, मुझे बताओ। ब्रिटेन का पीएम इस समय कौन था? दूसरा मुझे बताइए इस समय ब्रिटेन की क्वीन कौन थी? ब्रिटेन की क्वीन कौन थी, उनके बारे में भी मुझे बताओ। ठीक है, और इस समय आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जबकि ये बात चल रही है इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, यह सवाल भी आ सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, ठीक है, फेमस रूलर कौन से हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्टर्न यूपी से? वेस्टर्न यूपी से आपको कौन देखने को मिल जाएंगे? जो बागपत से थे, वेस्टर्न यूपी बागपत से कौन शामिल हुए थे? बागपत से कौन शामिल थे? इससे कौन शामिल हुए? क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि अभी केबीसी में पूछ लिया। अभी बाबू ये सवाल केबीसी में आ गया था, ये वाला केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, तो ये ट्रेंडिंग हो गया, ट्रेंडिंग। ठीक है, चलिए तो मुझे आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर होगा 1859 में उन्होंने पूरी तरीके से कब्जा कर दिया था। इनका कहना था कि हम कब्जा कर चुके हैं, 1859 में पूरी तरीके से इसको दबा चुके हैं। ब्रिटेन का पीएम इस समय पामस्टोन था, पामस्टोन था। अगर मैं बात करूं क्वीन इस समय कौन थी? क्वीन विक्टोरिया थी। क्वीन कौन थी? क्वीन विक्टोरिया देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर मैं बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कौन थे? दैट वाज शाहमल, दैट वाज शाहमल। एक एक सवाल के साथ चार चार सवाल क्लियर हो रहे हैं आपके। शाहमल वाज द रूलर एट दैट टाइम। ठीक है, निशा इस सवाल का जवाब आप दीजिए। हु रोट लेटर टू द रूलर्स टू ज्वाइन द 1857 रिवोल्ट? यहां पर लेटर्स किसने लिखे थे अलग अलग रूलर्स को कि आप आइए और इस संघर्ष को ज्वाइन करिए? ये किसने लिखे हैं सर जी? अच्छा वो लिख सकता है जिसमें कुछ बात हो, जो राजा हो, बादशाहत हो, अलग लेवल का आदमी हो। कुंवर सिंह बिहार से थे। ठीक है, चलिए दिल्ली से बखत खान था। बखत खान कौन था बताएंगे? सर नाना साहिब ने कभी किसी के लिए हेल्प लेटर नहीं लिखा। रानी लक्ष्मीबाई ने हेल्प लेटर लिखा था। तात्या टोपे ने हेल्प लेटर कभी नहीं लिखा। इसमें दो आंसर हो सकते हैं, बट ऑप्शन के बारे में अगर हम देखें 1857 के विरोध में शामिल होने के लिए शासकों को पत्र किसने लिखा था? देखो शामिल होने के लिए कि आप गैदर करिए, गैदर करिए, गैदर करिए, दैट वाज बहादुर शाह जफर, दैट वाज बहादुर शाह जफर। ये इसने पहले ही दिन लिख दिया था। कब? 11 मई 1857 में इसने लिखा था और इसी ने यहां पर डिक्लेयर किया था कि यहां पर यह भी इसने ही डिक्लेयर किया कि हम ब्रिटिशर्स से युद्ध में हैं और जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो चिन्ह भी इसी के द्वारा, चिन्ह भी इसी के द्वारा लिखा गया था, जो है कमल और रोटी, कमल प्लस रोटी, कमल प्लस रोटी जो था, ये सिंबल चिन्ह भी 1857 के क्रांति का इसी ने दिया था। ठीक है, बहुत बेहतरीन। नाना साहिब की अगर मैं बात बताऊं, नाना साहिब, नाना साहिब आपको देखने को मिल जाएंगे कहां से? सर कानपुर से देखने को मिल जाएंगे, कानपुर से। तात्या टोपे वॉज ग्वालियर। ठीक है, नहीं, तात्या टोपे, नाना साहिब वॉज फ्रॉम ग्वालियर। ये है आपके कानपुर से, तात्या टोपे कानपुर से हैं, ये ग्वालियर से हैं। ठीक है, याद रखना। और जो रानी लक्ष्मीबाई है झांसी से हैं, झांसी से हैं। ठीक है, याद रखना। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट आपका यहां पे ये भी क्रिएट होता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो विवरण है
रानी लक्ष्मीबाई को किसी अंग्रेज ने नहीं देखा, एक अंग्रेज ने देखा है। तो सवाल आता है कि रानी लक्ष्मीबाई का विवरण किस अंग्रेज के द्वारा दिया जाता है? तो बाबू रानी लक्ष्मीबाई जी का जो विवरण दिया जाता है वो ह्यू ग्रॉस देता है। ह्यू ग्रॉस नाम के पर्सन ने रानी लक्ष्मीबाई जी का विवरण दिया है। ह्यू ग्रॉस कौन है? ही वॉज नोन टू रानी लक्ष्मीबाई। ही मेंशनड लक्ष्मीबाई इन हिज बुक्स। लक्ष्मीबाई इन हिज बुक्स अपनी किताबों में वो जिक्र करता है रानी लक्ष्मीबाई का। ह्यू ग्रॉस, इसको भेजा गया था झांसी के आंदोलन को रोकने के लिए, इसको भेजा गया था। बाबू मूल विधि की क्लास मंडे को होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला, ह्यू ग्रॉस 1857 के विद्रोह को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका क्या नाम और भी है? फटाफट बताइए। 1857 के विद्रोह को हम क्या कुछ नाम दे सकते हैं? यह पूछा गया है, फटाफट बताओ। बताइए। सर नाना साहेब कानपुर से हैं। एक बच्चा कह रहा है सर नाना साहिब कानपुर से हैं। भैया मेरी बात सुनो, जो तातिया टोपे हैं वो मेजरली कानपुर से हैं। अगर हम बात करेंगे जो वो है ना आपने, वो आपके ग्वालियर से काफी हद तक रहे हैं, है ना, तो टेंशन मत लो उसकी। अगर हम बात करें कि भाई पूछा है कि कौन से हैं, इसको सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, दोनों चीजें कहते हैं इसको, दोनों चीजें उपरोक्त दोनों कथन दिए जाते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक आसान सवाल था, एक आसान सवाल। अब पूछा है कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित में से किस आंदोलन को स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना जाता है? यह भी एक आसान सवाल है, बट इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। सवाल से कहीं ज्यादा हमें एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देना होगा। अगर मैं बात करूं स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? सर स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट हुआ था। 1905 में स्टार्ट हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको स्टार्ट किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको स्टार्ट किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको स्टार्ट किया था, फेमस रहा था। नेक्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 के बीच में चला है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ग्वालियर टैंक से चला है। और 1857 का विद्रोह, सर ये जाना जाता है स्वतंत्रता का पहला युद्ध, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कहा भी किसने था? वीडी सावरकर ने कहा था। लो जी अगला सवाल। 1857 की विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? प्रिंसेस ने, सिपाही ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पीजेंट या फिर मर्चेंट? किसके द्वारा यह शुरुआत की गई है? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कृपया करके इसका जवाब दीजिए। शुरुआत किसके द्वारा की गई है उसके बारे में मुझे बताइए। 1857 का विद्रोह आया और इस विद्रोह की शुरुआत कौन करेगा, इसके बारे में पूछा जाता है। देखो अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की है? क्या वह प्रिंसेस राजकुमारों ने की है? क्या वो सिपाहीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे उनके द्वारा की गई है? अब ये की कब गई है वो समझिए। बाबू आपको देखने को मिलता है 29 मार्च 1857 यहां पर गिरफ्तार अरेस्ट होता है। पहले मंगल पांडे किल्ड 2 पर्संस। मंगल पांडे किल्ड ह्यू। मंगल पांडे ने क्या काम करा? किल्ड जनरल बॉग की हत्या कर दी थी इन्होंने। जनरल बॉग की हत्या कर दी, किल्ड जनरल बॉग। उसके बाद मंगल पांडे जी के कंधे में गोली मारी गई, उनको पकड़ा गया और जैसे पकड़ा जाता है उनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल को क्या दे दी गई? उनको फांसी दे दी गई। तभी हमें पता लगता है कि माहौल पूरा खराब हो चुका है। और ये जो है ये किसकी वजह से? सर ये बिकॉज ऑफ द सिपाहीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे उनकी वजह से ऐसा हुआ था। क्या पीजेंट इसमें है? देखो एक और सवाल इससे पूछा जा सकता है, अगर मैं होता मैं जरूर पूछता कि यहां पर किस वर्ग ने इसमें सम्मेलन नहीं किया, किस वर्ग के द्वारा, किस वर्ग ने? ये क्वेश्चन अगला है। ठीक है, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन हो गया वैसे? अगर हम देखें शुरुआत में 1 2 3 सवाल हटा दें, यानी ये 6वें नंबर का है। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। अगर हम बात करते हैं कि किस वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया, किस वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया, मुझे बताओ। भाग नहीं लिया। बाबू ये सवाल रिपीटेड है, ये सवाल एक्सपेक्टेड है, ये सवाल रिपीटेड है, ये सवाल एक्सपेक्टेड है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, किस वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया? विच क्लास डिडंट सपोर्टेड, विच क्लास डिडंट पार्टिसिपेटेड, डिड नॉट पार्टिसिपेट, किसने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था? तो आप याद रखेंगे सर इसमें जो पार्टिसिपेशन नहीं किया था, एक बच्चा कह रहा है जमींदारों, नहीं, इसके अंदर जो आपके होते हैं लिटरेट, हाई क्लास लिटरेट्स ने इसमें भाग नहीं लिया। हाई क्लास लिटरेट्स, ठीक है, अमीर शिक्षित वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया।
अमीर शिक्षित वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया, हाई क्लास लिटरेट लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया, जमींदारों ने भाग लिया, बिजनेसमैन ने भाग लिया, बट अमीर शिक्षित वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया। अबे जमींदारों ने भाग लिया था इशू। आगे बढ़ो, ये लो। 1857 के विद्रोह को किसने एक राष्ट्रीय उत्थान के रूप में वर्णित किया है? किसने कहा कि यह एक नेशनलिज्म था, यह एक नेशनलिज्म था जो लोगों के सामने आया? बताइए फटाफट से। यह भी क्वेश्चन बहुत जोर का है। एक और बेहतरीन सवाल आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट राइटर हु वाज द गवर्नमेंट राइटर हु डिस्क्राइब्ड 1857 इंडियन गवर्नमेंट राइटर हु डिस्क्राइब 1857 रिवोल्ट। ऐसा कौन सा वो गवर्नमेंट इंडियन राइटर था जिसने 1857 की क्रांति को अपने शब्दों में लिखा है? बेटा इसका आंसर तो आप नहीं कर पाए। 1857 के विद्रोह को किसने एक राष्ट्रीय उत्थान के रूप में वर्णित किया? दैट इज बेंजामिन डिसराएली। बेंजामिन डिसराएली ने किया है, नॉट अबे जॉन लॉरेंस क्यों करेगा? जॉन लॉरेंस को हम गोली मार रहे हैं, जॉन लॉरेंस को इसकी पार्क नहीं लगाई है लखनऊ में युद्ध लड़ने गया था ये, ठीक है। मोहम्मद जो अपने देखने को मिलते हैं, ठीक है, लखनऊ के पास एक रूलर है जो मुस्लिम रूलर है, वो हत्या कर देते हैं जॉन लॉरेंस की युद्ध में। क्या ही मतलब होगा फिर, है? याद रखने। स्टैनली वॉलपॉट ने कहा था ये जरूरी तो है, ये स्वतंत्रता के बराबर नहीं है, बढ़िया था, मजबूत था, पर स्वतंत्रता के लायक नहीं है। ये है एसएन सेन जो है, एसएन सेन एक बुक लिखते हैं 1857 नाम की बुक इनके द्वारा लिखी गई है। अब सवाल आपके सामने ही आया है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट राइटर कौन था जिन्होंने 1857 की जो क्रांति है उसको डिस्क्राइब किया है? तो सवाल बहुत कॉमन आपके सामने आता है, विच इंडियन हिस्टोरियन डिक्लेयर्ड और हैव ए गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर राइटिंग 1857? फटाफट बताओ कौन आपको देखने को मिल जाएगा। फटाफट बताइए, बिना परेशानी के बताइए, बिना परेशानी के बताइए। फटाफट। सर जी के दत्ता होगा, वीडी सावरकर होंगे। यही तो दिक्कत है आपको, ये जो सवाल होते हैं ना, ये आपको फंसा देते हैं। होता क्या है वो समझना। बात कब की है? इंडियन गवर्नमेंट राइटर कौन था बाबू? 1857 में ब्रिटिश सरकार ने 1857 में ब्रिटिश सरकार ने आरसी मजूमदार को यह ठेका छोड़ा था। किसको? आरसी मजूमदार को यह ठेका दिया था। आरसी मजूमदार को सरकारी इतिहासकार घोषित किया था। इतिहासकार घोषित किया। इसी वजह से इन्होंने इसको क्रांति नहीं माना, घोषित किया। ये बाबू सरकारी थे। सरकारी कौन थे? आरसी मजूमदार। इसीलिए उन्होंने उसको सरकारी नहीं माना, इसलिए वो कहते हैं कि 1857 में क्रांति नहीं हुई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आरसी मजूमदार नेक्स्ट है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में भारतीय सिपाहियों का नेता कौन था? दिल्ली में कौन था? नाना साहिब एंड तात्या टोपे। सर ग्वालियर एंड आपको देखने को मिलते कानपुर से मर्जर करके ये थे साथ में। लेकिन बख्त खान की अगर मैं बात करूं, कर दूं सर, ये ही वॉज द गवर्नर ऑफ या फिर कमांडर ऑफ बहादुर शाह जफर। वो बहादुर शाह जफर का कमांडर था और बख्त खान ही यहां पे लीडर था। कुंवर सिंह वॉज फ्रॉम बिहार। अब एक बड़ा क्लासिक क्वेश्चन आपसे आ सकता है। क्लासिक क्वेश्चन क्या है कि जो बहादुर शाह जफर है, BS जफर है, कि वो मुझे याद है हर रात में लेकिन उसे मैं याद नहीं। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर का नाम जफर क्यों था? क्योंकि वो कविताएं लिखता था। ठीक है, अब पॉइंट यहां क्रिएट होता है, बहादुर शाह जफर का अरेस्ट कहां से हुआ? किस स्थान से इसका अरेस्ट हुआ था? मैं हिंट दे सकता हूं बाबू, जहां से यह पकड़ा गया था उसको कहा जाता है नेक्रोपोलिस ऑफ मुगल्स कहा जाता है उसको। ठीक है, मुगल्स, इसका मतलब क्या होता है? नेक्रोपोलिस ऑफ मुगल्स का मतलब क्या होता है? नेक्रोपोलिस का मतलब होता है कब्रिस्तान। इसको मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? इसको मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं। तो ये कहां से अरेस्ट हुए बताइए? सर ही वॉज अरेस्टेड फ्रॉम द हुमायूं टॉम्ब से हुए थे। ठीक है, इसको नेकलेस्टाइन बोला जाता है। दैट वाज हुमायूं टॉम्ब से हुए थे, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है लल्ला, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? अब फटाफट बताएंगे कि सरकारी इतिहासकार आपको कौन देखने को मिल रहे हैं। फटाफट बताइए।
ठीक है, चलो। ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट, सवाल को थोड़ा दिमाग लगा लेना, मैं क्या पूछ रहा हूं उसके बारे में आप समझना कि भाई यहां मैं पूछ रहा हूं कि भाई यहां पर ऑफिशियल हिस्टोरियन आपका कौन था, ये मैं पूछ रहा हूं। कृपया करके इसका सही जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो यार, इसमें ना करेक्ट आंसर नहीं है अवेलेबल। आरसी मजुमदार, दैट इज गुड, बट इसका एक आंसर और भी हो सकता है, इसका एक आंसर और भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, इसका आंसर एक और भी हो सकता है, समझना। ठीक है, इसका आंसर एक और भी हो सकता है, वो भी समझिएगा। ठीक है, देखो, इस हिसाब से तो इसका आंसर बाबू हम आरसी मजुमदार के साथ जाएंगे। ठीक है, आरसी मजुमदार के साथ जा रहे होंगे हम, यहां आरसी मजुमदार के साथ जाएंगे क्योंकि इनको अपॉइंट किया गया था, राइट। आरसी मजुमदार को अपॉइंट किया गया था। लेकिन इसके साथ हम एक और पॉइंट जानते हैं, जो ताराचंद थे, ताराचंद, ताराचंद ये भी अपॉइंट हुए थे। ताराचंद वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड, ताराचंद वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड, ये भी थे, ताराचंद भी थे, ताराचंद भी थे। लेकिन इनके लिए आगे क्वेश्चन आएगा, तब आप इनमें क्लैरिटी बना पाएंगे। बट यहां आरसी मजुमदार के साथ ही आप जाएंगे तो दैट वुड बी मोर बेटर, दैट वुड बी मोर बेटर कि आप यहां इन्हीं के साथ जाएं। ठीक है, आप इन्हीं के साथ जाएं तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बिना किसी परेशानी के आप याद रखेंगे और आप इस चीज को देख भी पाएंगे, आप इस चीज को देख भी पाएंगे। आगे बढ़ते हैं देन हम। ठीक है, चलिए, देखो बात ये है, क्योंकि इसमें ना जो मतलब आंसर क्यों है, ताराचंद क्यों है, कैसे ताराचंद होता, मैं ताराचंद के साथ जाता, मैं थोड़ा सा इसमें आपको डिफरेंस क्रिएट कर देता हूं। बाबू आरसी मजुमदार जो थे ना, ये राइटर कौन से थे, ये 1857 रिवोल्ट राइटर थे, रिवोल्ट के लिए सरकारी राइटर थे। जो ताराचंद थे वो एक्चुअली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए थे, बट ऑप्शन में नहीं आया तो मैं आरसी के साथ चला गया, ऑप्शन में नहीं आया तो मैं आरसी के साथ चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखने को मिलता है 1857 के विद्रोह, एक प्रमुख नेता और महत्वपूर्ण घटना क्या थी। 1857 का विद्रोह किसके विरुद्ध एक प्रमुख और महत्वपूर्ण घटना थी। 1857 का विद्रोह किसके अगेंस्ट चल रहा था। क्या यह मुगल एम्पायर के अगेंस्ट था, फ्रांसीसियों के अगेंस्ट था, पोर्तुगीज के अधीन था या ब्रिटिश रूल के अधीन था। दरअसल यह जो था ये ब्रिटिशर्स के अधीन था। किसके अधीन था बच्चे, दैट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आपको देखने को मिलता है। एक सवाल आ सकता है कि पुर्तगालियों को भारत से किसने भगाया, ब्रिटिशर्स ने ही भगाया है। ठीक है, तो ये काफी आसान बन जाएगा, दैट इज इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्र विद्रोह था जो गहरे अविश्वास में निहित था। Who said 1857 revolt was a national revolt rooted in the deep distrust? इसके बारे में मुझे बताएं फटाफट से, ये किसके द्वारा कहा गया है, फटाफट बताइए। ठीक है, चलो, अच्छा सवाल है ये भी, ये सवाल भी बहुत बढ़िया है। ये किसके द्वारा कहा गया है ये मुझे आपको बताना है। अब फटाफट आप बताएंगे कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, चलो बाबू, देखो मैं एग्जैक्ट डेट बताता हूं, बात है 27 जुलाई 1857 की। ये ब्रिटिशर्स की संसद में बैठे हैं, ये एक है, मतलब पॉलिटिशियन है, नाम है इनका बेंजामिन डिज़राइल। बेंजामिन डिज़राइल 27 जुलाई 1857 में स्टेटमेंट पास करते हैं, 1857 में एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि ये जो चल रहा है ये रिवोल्ट रूट होता है डीप डिस्ट्रस्ट से। इसका मतलब है क्या वो हमारे साथ है, नहीं, वो कह रहे हैं कि भारतीय हमसे भरोसा खो रहे हैं, अगर यही होता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस वजह से हमें सशक्तिकरण बढ़ाना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, इसीलिए मैं करा रहा हूं, है ना। याद रख, आपको देखने को मिल रहा है क्लास में क्या चल रहा है, एक आसान एक हार्ड, एक आसान एक हार्ड, ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ पाए। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल आपके सामने ये है, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। प्रथम भारतीय संग्राम इसको किसके द्वारा कहा गया। अब देखो वो अच्छा था, ये सवाल हल्का है, सीधा आंसर पता है आपको, वीडी सावरकर ने ऐसा कहा था। किसने कहा था सर, ऐसा वीडी सावरकर ने कहा था, दैट इज इजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये इजी था। 1857 में किसने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बना लिया था। वो कौन था जिसने कहा था कि इलाहाबाद मेरा मुख्यालय बन जाएगा, इलाहाबाद मेरा मुख्यालय बन जाएगा, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था। देखो, जब तक 1857 की क्रांति पूरी खत्म नहीं होगी वो छिपा रहा, दुबका रहा। क्यों, क्योंकि उसको डर था कि कहीं भारतीयों के हत्थे चढ़ गया तो उसका जहाज बना देंगे। तो वो कौन था बाबू, वो कोई नेता नहीं था,
वो था भारत का गवर्नर जनरल जो उस समय हुआ करता था, जिसका नाम क्या था सर? दैट वाज अ पर्सन नोन एज कैनिंग, जिसका नाम कैनिंग आपको देखने को मिलता है। कैनिंग, कैनिंग ही वो पर्सन था जो यहां पर दुबका रहा, छिपा रहा। ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, जनरल ऑफ इंडिया है उस समय का। डलहौजी तो तब चला जा चुका था, जॉन लॉरेंस की हत्या की जा चुकी थी, और जो कॉलिन कैंपबेल आपको देखने को मिल रहा है वो जगह जगह जाकर युद्ध कर रहा था। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर होगा कैनिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा था? ऐसे कौन है जो कहते हैं कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था? 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था, यह किसके द्वारा कहा गया है? बताइए। ये कह रहे हैं कि दिस वाज जस्ट ए सिपाही म्यूटनी। ये कोई विद्रोह नहीं था, ये एक सिपाही विद्रोह था। आपस में सिपाहियों की कुछ कमियां रही जिनको हम सुधार नहीं पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। थैंक यू योगेश भाई। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखो करेक्ट आंसर होगा, वीडी सावरकर ने कहा था कि दिस इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जबकि जॉन लॉरेंस और अल स्टैनली ने कहा था कि यह एक सिपाही विद्रोह है। अल स्टैनली ने कहा था कि यह एक सिपाही विद्रोह, वो किसने कहा? अल स्टैनली ने कहा था। नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, 1857 का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ, इसके बारे में बताएं। बहुत आसान हो जाएगा ये, आसान, ये एक दो क्वेश्चन अपन आसान कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा आसान भी पता लगे कि आसान भी आते हैं। बहुत हार्ड की भी प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें दोनों तरफ लेवल को लेके जाना है। 100 क्वेश्चन है, अच्छे खासे करेंगे। ठीक है, अच्छे खासे आपके दिमाग में बैठेंगे। 1857 का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था? सर ये मेरठ से शुरू हुआ है। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू होता है 10 मई से। 10 मई से स्टार्ट होता है 1857 से, तो इसके बारे में भी हम याद रखेंगे। राइट, नॉट फ्रॉम कानपुर। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत बसंत के रूप में कौन मानता है? मानता है दिस इज द स्प्रिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, मानता है कि दिस इज द स्प्रिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। इसी के बाद से भारत के अंदर जो नेशनल मूवमेंट है उसकी झड़ी लगती चली गई। फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया है ये भी आंसर। देखो ये किसने कहा? ये 1857 का जो विद्रोह था यह कोई विद्रोह ही नहीं था, यह सिर्फ एक झड़प थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और सिपाहियों के बीच में हुई थी। जो सरकारी राइटर है हरसिंह मजूमदार सरकारी राइटर है, यही बोलेंगे। लेकिन बात पता है क्या है? बात यह है कि यह स्टेटमेंट मानेगा राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत का बसंत के रूप में मानेगा, स्प्रिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, यानी इसी के बाद सारे के सारे मैटर बनते चले गए। द करेक्ट आंसर वुड बी पीसी जोशी। पीसी जोशी ने ऐसे कहा था। मुझे एक बात याद आती है, आपसे पूछा जाता है कि इंडियन लीग किसके द्वारा कब बनाई गई? इंडियन लीग किसके द्वारा कब बनाई गई? लीग किसके द्वारा कब बनी? किसके द्वारा और कब बनी थी? किसके द्वारा और कब बनी थी? पूछा यही जा रहा है कि बाबू इंडियन लीग किसके द्वारा और कब बनी थी, इसके बारे में फटाफट आंसर करो। इंडियन लीग किसके द्वारा और कब बनी? सर जी इंडियन लीग बनी थी शिशिर चंद्र घोष के द्वारा। शिशिर चंद्र घोष के द्वारा, शिशिर चंद्र घोष के द्वारा, घोष के द्वारा बनी थी। और दैट वाज इन 1875, 1875 में इंडियन लीग बनी थी शिशिर चंद्र घोष के द्वारा। आपको एक पत्रिका देखने को मिलती है अमृत बाजार पत्रिका, वो भी इन्हीं ने बनाई थी। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका भी इन्हीं की आती थी। अमृत बाजार पत्रिका, बाजार पत्रिका। ठीक है, इसके बारे में भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? 1857 के विद्रोह के मेजर रीजंस क्या थे? फटाफट बताओ। 1857 के कारण के जो बैटल हुआ, जो रिवोल्ट हुआ, उसके मेजर रीजंस क्या थे? बताइए, इसके प्रमुख कारण क्या हैं? देखिए अगर मैं बात करूं 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या है, तो बहुत स्पष्ट तौर पर आप जानेंगे क्या ये पॉलिटिकल कॉजेज है, मिलिट्री कॉजेज है, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज हैं, या ऑल ऑफ द अबव हैं। द रीजन इज दीज ऑल आर द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दीज ऑल आर द क्वेश्चंस, ये ऑल 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 इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है बाबू पॉलिटिकल कॉज क्या था? पॉलिटिकल कॉज था डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स था, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स था। इसको बोलते डॉक्ट्राइन ऑफ लेप, हड़प की नीति, हड़प नीति, हड़प नीति। अब मुझे आप ये बताइए हड़प नीति को कब समाप्त किया गया? इसको कब समाप्त घोषित किया गया? अरे जायसवाल बताओ जरा, इसको कब समाप्त किया गया? ये सवाल बहुत जोर का सवाल है। इसको समाप्त कब किया गया था? ठीक है गुल्लू, क्या रे गुल्लू गुलशन? सैन्यकरण थे, हाँ। जो एनफील्ड नाम की गन थी उसकी वजह से सैन्यकरण थे। एनफील्ड गन केस, एनफील्ड गन केस, जो चर्बी लगी हुई थी सुअर की और गाय की चर्बी, वो एनफील्ड गन केस था।
सामाजिक और धार्मिक कारण, सर सामाजिक तौर पर बदलाव लाने की कोशिश की गई, दास प्रथा रोक रहे हो आप, स्त्री का विवाह करा दे रहे हो, कहेंगे अरे स्त्री का विवाह कैसे, ये क्या बात हुई, हम नहीं होने देंगे ब्याह जी, एक बार ब्याह हो गया तो हो गया। हाँ ठीक है, याद रखना। तो मैंने क्या पूछा कि इसको खत्म कब किया गया, 1856 कौन कह रहा है, 1856 में तो भैया कभी खत्म नहीं हुई है, कौन कह रहा है आपसे 1856 में हुई है, लो जी इनकी अलग सुन लो, ये 1856 बता रहे हैं। डॉक्ट्रीन ऑफ लेप्स वॉज डिक्लेयर्ड इनएक्टिव इन विच ईयर, फटाफट बताइए। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के बारे में पूछ रहा हूं कि इसके बारे में आप मुझे बताइए, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के बारे में कि इसको इनएक्टिव कब डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। सर जी डिक्लेयर करते हैं 1800, बहुत बढ़िया, एक चीते ने आंसर दिया है बाबू, 1859 में इसको इनएक्टिव डिक्लेयर किया गया था, 1859 में इसको घोषित किया गया था कि इनएक्टिव है। शाबाश, मैं खुश हुआ आपसे कि आपने सही आंसर दिया। आगे बढ़िए, अगला सवाल, 1857 के स्वतंत्र संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, बताओ जी ये सवाल। बताइए कौन सी ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी फैमिली जिसने अंग्रेजों के साथ बहुत ज्यादा संधियां की और सब कुछ किया, इनके साथ इनकी पहली संधि कब हुई थी ये भी मुझे बताइए, ठीक है। 1858 में इन्होंने संधि भी की है, तो संधि कौन सी है। अच्छा मुझे बताओ मंदसौर की संधि कब होती है, मंदसौर की संधि कब हुई, मंदसौर संधि कब हुई, मंदसौर की संधि कब हुई, ग्वालियर संधि कब हुई है, ग्वालियर संधि कब हुई है, ग्वालियर संधि कब हुई है, इन दोनों के बारे में मुझे बता दीजिए। ट्रीटी ऑफ मंदसौर एंड ट्रीटी ऑफ ग्वालियर के बारे में मुझे बता दीजिए, दोनों के बारे में। ट्रीटी ऑफ मंदसौर ईयर, आपसे पूछ रहा हूं फटाफट बताइए, ट्रीटी ऑफ मंदसौर के बारे में पूछ रहा हूं कि ट्रीटी ऑफ मंदसौर के बारे में आपसे पूछ रहा हूं कि ट्रीटी ऑफ मंदसौर आप मुझे बता दीजिए, ठीक है फटाफट से, किस किस के बीच में हुई है। सर ट्रीटी ऑफ मंदसौर भी 1818 में हुई है और ट्रीटी ऑफ ग्वालियर भी 1818 में हुई है, ठीक है। लेकिन बाबू जो मंदसौर हुई है वो होलकर और ब्रिटिश के बीच में हुई है, होलकर एंड ब्रिटिश, होलकर एंड ब्रिटिश के बीच में 1818 में, होलकर एंड ब्रिटिश ये भी 1818 में, एक तरफ होलकर है और एक तरफ है ब्रिटिश, दूसरी तरफ कौन है, ब्रिटिश, दूसरी तरफ कौन है सर, एक तरफ सिंधियाज है और एक तरफ है ब्रिटिश, सिंधिया एंड ब्रिटिश है, सिंधिया है और ब्रिटिश है। तो करेक्ट आंसर इसमें है कि सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले कौन थे, सिंधिया, होलकर्स ने हेल्प नहीं करी, होलकर्स ने हेल्प नहीं करी, दोनों का आंसर 1818। अगला सवाल है 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का वास्तविक नियंत्रक किसके द्वारा किया गया था, हालांकि बहादुर शाह नाम मात्र का नेता था, एग्जैक्टली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन कर रहा था, ठीक है। चलिए देखो मैंने पूछा कि भैया उसका नाम था बख्त खान, ये बात पहले आ चुकी है कि भाई दिल्ली का रूलर कौन था, दैट वाज बख्त खान, ठीक है। बख्त खान आपको देखने को मिल रहा था, रूलर था। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है, वह किस राज्य से बिलोंग करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो मंगल पांडे जी के बारे में आप बताएंगे कि मंगल पांडे जी कहां के रहने वाले थे, फटाफट बताइए मंगल पांडे जी कहां के रहने वाले थे। 1829 में इनका जन्म हुआ था ना, 1829 के आसपास इनका जन्म हुआ था, और ये बागी बलिया के थे, और बागी बलिया अबे महाराष्ट्र से कैसे थे रे, क्या रे, लोगों का मानना है कि ये बिहार से थे, अद्भुत, बलिया बिहार में है, तुमने तो मजा ही बांध दिया। बागी बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया से हैं, बलिया से, समझे, बूझे कि नहीं बूझे, यूपी बलिया से हैं। 1829 में इनका जन्म हुआ है, जुलाई के मंथ में, ठीक है। और 1849 में ये आर्मी ज्वाइन करते हैं, 1856 में ये क्लैशेस होते हैं, 57 में गोली मारते हैं और 8 अप्रैल 1857 में शहीद हो गए। आगे बढ़िए, लीजिए 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों ने किस कंपनी के कारतूसों पर आपत्ति जताई थी, कहा था कि ये जो कारतूस है ना ये हमें पसंद नहीं, तनिक भी पसंद नहीं, ये कारतूस हमें क्या है ये, ठीक है। ये किसके द्वारा कहा गया था सर, ये था गन कौन सी थी, दैट वाज एनफील्ड। ब्राउन ब्रास को चेंज किया गया था, ब्राउन ब्रास को चेंज किया गया था, चेंज किया गया था इसको दिसंबर 1856 एंड जनवरी 1857 के बीच में, जनवरी 1857 के बीच में इसको चेंज किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति हुई, बंगाल में कौन सी क्रांति हुई 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में कौन सी क्रांति हुई थी, फटाफट बताइए।
बिना परेशानी के बता दीजिए। ठीक है, चलिए। फटाफट बताइए, नोट करिए। देखो बाबू, यहां पे अगर मैं बात करूं, ज्यादातर लोगों का कहना है नील की खेती बहुत बढ़िया। काफी लोग कह रहे हैं नील विद्रोह आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे एक इमिग्रेशन एक्ट भी आता है आपका। एक्ट का नाम मुझे बताइए, जिस एक्ट में वह कौन सा अधिनियम है, वह कौन सा अधिनियम है जिसमें कहा गया था, जिसमें कहा गया कि किसान बगैर आज्ञा के नील की खेती से नहीं रुकेंगे, मतलब नील की खेती करना मैंडेटरी है। अगर रुकना चाहते हो तो परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, याद रखा। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद एक तो बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था, इंडियन रिवोल्ट हुआ था, नील विद्रोह। इसको किस किताब में संकलित किया गया है, किस किताब में इसका जिक्र है? दूसरा, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कौन सा कमीशन बनाया? ब्रिटिश सरकार का कमीशन कौन सा था? ब्रिटिश सरकार ने क्या काम करा था? पील आयोग बनाया था, पील कमीशन बनाया था। और पील कमीशन का काम क्या था? पील कमीशन का काम यह था कि वो ये देखते, पील कमीशन का काम क्या था? पील कमीशन का काम यह था कि वो ये देखते कि किसकी कमी रही जिस वजह से हम ये बैटल हार गए। पील कमीशन का काम था ये किसकी कमी रही जिसकी वजह से हम बैटल हार गए। बाबू, अगर मैं बात करूं इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा नील दर्पण में लिखा है। ठीक है, नील दर्पण में लिखा है, नील दर्पण में। ठीक है, जो दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है भाई? दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र के द्वारा ये लिखी गई है, नील दर्पण। ठीक है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं बाबू। निम्नलिखित में से किस सेनानी ने राजस्थान से 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? देखो, अब मेरी थोड़ी सी बात सुन लेना, एक बड़ी प्यारी सी। बाबू, बेसिक विद्रोह के जो नेता हैं वो सबको पता है कि जी खान बहादुर खान बरेली से थे, बिहार से आपके देखने को मिल रहे थे अपने, क्या नाम है उनका, बिहार से अपने यार ये जो थे जगदीशपुर बिहार से जो थे, एक बहुत फेमस नाम है कुंवर सिंह। हाँ, कुंवर सिंह जी थे। बख्त खान वाज फ्रॉम दिल्ली, झांसी से अपनी रानी झांसी थी। ठीक है, तो अहमदुल्ला जो मौलवी हैं, ये सबको पता है। बट अब पूछा ये जा रहा है कि अब आप बताइए इस लेवल पे जाकर, अब आप इस लेवल पे जाके बताइए कि हाँ यहां से कौन थे, यहां से कौन थे, उनके बारे में अब आप मुझे बताएं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से बताइए कि यहां पे आपको कौन देखने को मिल जाएंगे, बताओ। सूर्यमल मिश्रान है, ठीक है, ठाकुर कुशल सिंह है, ताराचंद पटेल है। देखो, कुशल सिंह का अच्छे से याद रखना, ही वॉज फ्रॉम उदयपुर, ये उदयपुर से है, एग्जैक्टली उदयपुर से आ रहे हैं वो। ठीक है, सूर्यमल मिश्रान जयपुर पास क्षेत्र से आ रहे हैं। द पॉइंट इज, व्हाट इज द पॉइंट इज बाबू, ये ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे लोग राजस्थान के हैं। ठीक है, देवी सिंह कहां से देखने को मिलते थे? मथुरा से। देवी बाई कहां से देखने को मिलते हैं? देवी सिंह आपको देखने को मिलते हैं मथुरा से, मथुरा से देखने को मिलते हैं, मथुरा से। सर जी, मथुरा दूध दही के खाने का यूं मानस हरियाणा का। हरियाणा से आपको कौन देखने को मिलते हैं बताइए? हरियाणा से आपको कौन देखने को मिलते हैं? हरियाणा से आपको कौन देखने को मिलते हैं? इनके बारे में मुझे बताएंगे, हरियाणा से आपको कौन देखने को मिल जाते हैं, फटाफट। फटाफट बताइए भाई। जी क्या, चलिए बाबू, कहां से हो आकांक्षा? ये महिलाओं से कहां संपर्क बना रहे हैं आप? यहां देखिए बाबू, राव तुलाराम है। अरे राव तुलाराम है, क्या कह रहा है ये लाला? राव तुलाराम है बाबू, राव तुलाराम। राव तुलाराम आपको देखने को मिलते हैं, राव तुलाराम काफी फेमस हुए थे भाई, राव तुलाराम। लाला लाजपत राय पंजाब से थे। अबे लाला लाजपत राय जी 1857 में इतने बड़े थे क्या रे? सर जीत सर थे, जीत सर मैं दूसरी जगह से था।
ना देखिए, भारत में कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से सबसे अधिक प्रभावित हुआ? ऐसा कौन सा एरिया आपको देखने को मिला जो 1857 के रिवॉल्ट में सबसे ज्यादा प्रभावित था? ठीक है, चलिए। सर हैदराबाद से कौन था? दैट वाज तुर्रम खान। हैदराबाद से तुर्रम खान एक बड़े छोटे से नेता थे, उनको हम कंसिडर भी नहीं करते, है ना। चलो, अब पूछा जाता है कि कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? सर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था कैलकाटा। कैलकाटा वॉज मोस्ट इंपैक्टेड। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में से किसने सशस्त्र विद्रोह किया? पंजाब में से जो सशस्त्र विद्रोह किया था वो किसके द्वारा किया गया था? यह सवाल अच्छा है कि भाई पंजाब से जो विद्रोह है वो किसने किया था, बताओ। ये बढ़िया। देखो, कूका आंदोलन पहले ही हो चुका था। कूका सिख आंदोलन जो हो चुका था वो पहले ही हो चुका था। वो किस लिए था कि जो सिख देखने को मिलते हैं, सिखों के मध्य जो एक आपस में ही जो सिख के अंदर वो प्योरिटी नहीं रही, उसके लिए किया जा रहा था। नामधारी सिंह जो है ये पर्सन है जो यहां से पंजाब से नेता बन के उभरते हैं। तो हर एक एरिया के नेता आपको पता होना चाहिए। अरे अकाली दल बहुत बाद में बना है, निहंग सिख भी बाद में बने हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लीजिए, सबसे आसान क्वेश्चन यही तो चाहिए था। बेगम हजरत महल कहां से थी? ये कहां से थी? बेगम हजरत महल कहां से थी? कहां से थी बेगम हजरत महल? बेगम हजरत महल कहां से थी? सर आप कौन से स्टेट ते हूं? बाबा ये सब आपके दिल ते हूं भाई, मैं आपके दिल ते हूं। कति कति गच्चम गच आपका दिल कितका है? उड़ा कहीं मैं हूं फिर। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर सवाल यह पूछा जा रहा है कि भाई विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने कहा था? आइए ना हमरा बिहार में, दैट इज कुंवर सिंह, राइट, दैट इज कुंवर सिंह। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अपनी हजरत महल कहां से है? सर नवाबी शौक है लखनऊ के, ये भी वहीं से देखने को मिलती हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? खान बहादुर खान ये कहां से कर रहे थे? सर दैट वाज फ्रॉम बरेली। ये इजी क्वेश्चन है, दैट वाज फ्रॉम बरेली। बरेली से करेंगे खान बहादुर खान। 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिशर्स ने किसके विरुद्ध यह बैटल लड़ा था? चिनहट का बैटल। जैसा मैंने बताया, बैटल ऑफ चिनहट के अंदर ही लॉरेंस की हत्या की गई थी। लॉरेंस वॉज किल्ड इन दिस। लॉरेंस वॉज किल्ड इन दिस। लॉरेंस वॉज किल्ड। लॉरेंस की पार्किंग लगा दी गई थी 1857 में। लॉरेंस एक ब्रिटिश सेनापति हुआ करता था, उसको मार दिया गया। लॉरेंस की पार्किंग लगा दी गई। तो अब मुझे फटाफट से बताएंगे कि यहां पे आपको कौन देखने को मिल जाएंगे? फटाफट से करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर, बाबू वो थे अहमदुल्ला शाह। वो आपको देखने को मिलते हैं, अहमदुल्ला शाह आपको देखने को मिलते हैं, जो स्ट्रिक्टली आपको परफेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, है ना। अगला सवाल, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सर ये कराना जरूरी है। दरअसल मुझे ना कुछ ऐसे बच्चे भी देखने होते हैं जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं भाई, उनका भी मुझे ध्यान रखना होता है। आप स्मार्ट लोग हो, आप तो भाई परम हो, तो बच्चों का भी तो ध्यान रखना होता है। सर ये 10 मई से स्टार्ट हुई थी, बहुत बढ़िया, 10 मई से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, कहां से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से स्टार्ट हुई थी भाई जी। कितने स्टार्ट हुई थी? मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अभी आपने देखा अच्छे अच्छे प्राइम लेवल के सवाल भी आए। 1857 का भारतीय विद्रोह प्रभावी रूप से किस शहर में था? प्रभावी रूप से किस शहर में था बताइए, किस शहर में समाप्त हुआ था? इन विच सिटी डिड द 1857 रिवोल्ट इफेक्टिवली एंड? एंड कहां पर हुआ था इफेक्टिवली? कहा कि भाई कहां पे यह कहा गया कि एंड हो चुका है? फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए बाबू, जून 1858 में डिक्लेयर किया गया कि यह खत्म हो चुका है। ठीक है, जून 1858 में कहा गया था कि ये जो बैटल है वो खत्म हो चुका है। तो यही पूछा जाएगा आपसे कि इफेक्टिवली इसको एंड कहां पे माना जाएगा? इफेक्टिवली इसको एंड कहां पे माना जाएगा? फटाफट बताइए। डिक्लेयर किया जाएगा 20 जून को। 18 जून 1858 में झांसी की बाई की हत्या होगी। बात को समझना। अबे दिल्ली नहीं होगा यार। 18 जून 1858 में झांसी की बाई की हत्या, क्वीन झांसी डाइड होंगी। क्वीन झांसी डाइड, झांसी डाइड होंगी। ठीक है सर जी। अब जैसे क्वीन झांसी की डेथ होती है, आफ्टर द क्वीन झांसी डेथ डिक्लेयर कर देते हैं 20 जून को। कहां पे हुई थी सर? ग्वालियर में। ग्वालियर कैप्चर हो गया देन? हाँ भाई कैप्चर हो गया। उसके बाद ही कहा गया 20 जून में कि हम इस क्रांति को समाप्त घोषित करते हैं। द करेक्ट आंसर वुड बी ग्वालियर। ठीक है, करेक्ट आंसर वुड बी ग्वालियर। अगला सवाल, अब यहां से स्टार्ट होते हैं बाबू आपके ट्राइबल मूवमेंट्स। आप रेडी हैं? एक बार फिर बता दीजिए कमेंट करके कि क्या आप रेडी हैं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन बालक ऐसे हैं जो रेडी हैं। और कमेंट एक बार आप क्लास को लाइक कर दीजिए। मूवमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले बड़ा अच्छा लगेगा, माहौल बन जाएगा पूरा वेवी, अभी मजा आएगा। ठीक है, चलिए
बहुत बढ़िया माहौल बन जाएगा। एक बार 600 के ऊपर लाइक पहुंचा देते हैं, मजा नहीं आए तो कहना फिर, ठीक है? मजा आया? अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ठीक है, 600 लाइक पहुंचा देते हैं लगभग, बस 10 लाइक और चाहिए, 600 पहुंच जाएंगे फिर। ठीक है, चलिए अद्भुत, मजा आ गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। जनजातीय आंदोलन, पहला ही आंदोलन आपके सामने है। सर कंद विद्रोह किससे रिलेटेड है? जो कंद विद्रोह आपको देखने को मिलेगा ये रिलेटेड किससे है? इसकी ना मैंने एक वीडियो भी करा रखी है, शॉर्ट वीडियो। इसकी ना मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी करा रखी है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में। तो इस तरीके के सवाल आते रहते हैं, फटाफट बताइए कहां पे शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखना चक बिशोई नाम के द्वारा शुरू किया गया था 1837। चक बिशोई के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1837 में। पूछा गया कहां पे? उड़ीसा में स्टार्ट किया गया था कंद विद्रोह। उड़ीसा में विद्रोह इसको स्टार्ट किया गया था, उड़ीसा में इस विद्रोह को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, याद रखना। इसके खिलाफ था सर जी जो कंद लोग थे। ठीक है, जो कंद लोग थे उनको यहां से हटाया जा रहा था। तो एक नेता निकल कर आते हैं जिनका नाम है चक बिशोई। चक बिशोई वो नेता ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट करते हैं एक वॉर वर्सेस ब्रिटिश, आपको देखने को मिल जाएंगे चक बिशोई। ठीक है, द करेक्ट आंसर वुड बी चक बिशोई। आगे बढ़ते हैं ओडिशा के बाद। छोटा नागपुर क्षेत्र के संथाल और मुंडा किस पेड़ की पूजा करते हैं? जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहां संथाल और मुंडा आपको देखने को मिलते हैं। ये किस पेड़ की पूजा करते हैं? एक पेड़ की पूजा करते हैं। उसी की वजह से आपको देखने को मिलता है कि यहां पर रिबेलियंस भी आपको काफी सारे देखने को मिले थे। ठीक है, याद रखना। अच्छा, संथाल जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ते हो ना आप मुझसे, तो इसका प्रमुख त्योहार ही बता दो। इसका प्रमुख त्योहार ही बता दो। आइए ना हमरा बिहार में सर जी पेड़ का नाम होगा कदम। कदम के पेड़ के करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख त्योहार इनका क्या होता है? सरहूल इज द फेमस फेस्टिवल। इनका फेमस फेस्टिवल होता है सरहूल। सरहूल फेमस फेस्टिवल है, आजकल झारखंड में मनाया जा रहा है। सरहूल इनका फेमस फेस्टिवल है, आजकल झारखंड में मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, माहौल पूरा वेवी है। बॉक्सर विद्रोह आपको कहां देखने को मिल जाएगा? द बॉक्सर रिबेलियन। बॉक्सर रिबेलियन आपको कहां देखने को मिल जाएगा? बाबू इंटरनेशनल रिबेलियन है, फटाफट से मुझे बताइए। ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था? ठीक है, चलो मतलब हुआ क्या, बॉक्सर रिबेलियन क्या हुआ? जो ब्रिटिशर्स हैं वो धीरे धीरे अपनी क्रिश्चियनिटी को बढ़ा रहे हैं एक देश में। कब की बात है? 1899 की बात है। तो यहां पर क्या होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे उन्होंने पैर पसारने शुरू किए, तो अब यहां पे जितने भी चाइनीज हैं वो अपने बॉक्सिंग ग्लव्स लगा लगा धूम धूम धूम, लाइक देवर लाइक क्लासी आदमी थे भाई साहब, उन्होंने पार्किंग लगा दी। सर दैट वाज रिलेटेड टू चाइना, चीन। आगे बढ़ना। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर की हत्या करी है? ठीक है, इसके बारे में बात कर चुका हूं। देखो इसमें किसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि उसको मारने का जी करेगा आपको? मारो मारो मारो, तो बारो बेसिकली मारो मारो मारो, नाम है बारो। तो करेक्ट आंसर आप याद रखेंगे कि सर जी मेजर बारो, इनको बहुत मारो। ठीक है, और काफी ज्यादा ही इनको मार दिया था तो इनकी डेथ हो गई, तो मेजर बारो हैं ये। ठीक है, याद रखना। शुक्र है पारो नहीं है। चलिए, हो विद्रोह कब शुरू हुआ था? हो विद्रोह और मुंडा विद्रोह अलग अलग है। पहले मैं हो विद्रोह के बारे में बात कर रहा हूं कि बाबू हो विद्रोह आपको कब देखने को मिल जाएगा। फटाफट मुझे बताएं, हो विद्रोह कहां पे हुआ है, किसके द्वारा? राजा पराहट। नाम तो राजा पराहट है, मैं पर्वत बोलता हूं, वैसे तो है राजा पराहट। राजा पराहट, अरे परी महीना हट जाओ, राजा पराहट। अब राजा पराहट कहां से रिलेट करते हैं? छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर प्लेट्यू से बात करते हैं। तो ये कब हुआ था उसके बारे में आपको बतानी होगी। सर ऑप्शंस काफी ज्यादा लल्लू हैं, आप समझ जाएंगे। ऑप्शंस लल्लू होने की वजह से 1820 से लेके 22, 1820 से लेके 22 के दौरान हो विद्रोह राजा पराहट ने स्टार्ट किया था। लीजिए जी, बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ? बिरसा मुंडा जी का जन्म आपका कब होता है? सर जी 15 नवंबर 1875। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। बिरसा मुंडा एक ट्राइबल फाइटर है। इनकी जनजाति कौन सी है? मुंडा ट्राइब से है। ये ट्राइब कौन सी है? यही पता लग रहा है, मुंडा इनकी जनजाति का नाम है। इनकी जनजाति मुंडा है, इनकी जनजाति मुंडा है। इनकी जनजाति यानी ट्राइब इनकी कौन सी है? सर जिनकी ट्राइब ही मुंडा है। ठीक है, चलिए मुंडा आपको इनकी ट्राइब ही देखने को मिलती है ना। चलो जी आगे बढ़िए, अगला सवाल।
बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी सर? सीधे तौर पर आप याद रखेंगे सर, ये आपको 9 जून 1900 में देखने को मिल जाएगी। बिरसा मुंडा की ट्राइब, बिरसा मुंडा फेमस है, आदिवासियों में बहुत ज्यादा फेमस है। ये आपकी मुंडा विद्रोह के अंदर प्रमुख नेता के तौर पर उभरे। इनकी पूजा की जाती है घरों में, इनकी पूजा की जाती है, झारखंड में इनकी पूजा की जाती है, झारखंड में इनकी पूजा होती है। वर्शिप इन झारखंड, वर्शिप इन झारखंड। झारखंड की जो मुंडा ट्राइब है वो इनकी पूजा करती है। आगे बढ़िए, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे बताइए? देखो, एक आदमी है जिसने अपने जीवन में कभी अपने बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बारे में कुछ भी सोचने का नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जीवन में पहले से ही परम आनंद है। मेरे जीवन में पहले से ही परम आनंद है, तो मैं अपने बारे में सोच के क्या ही करूंगा। अब बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। मेरे जीवन में पहले से ही परम आनंद है, मैं अपने बारे में सोच के क्या ही करूंगा। तो आनंद कहां से आया सर जी? आनंद पांड आपको देखने को मिल जाएगा, आनंद पांड आपको देखने को मिल जाएगा, आनंद पंड। तो आनंद पंड करेक्ट आंसर होगा, आनंद पंड, जो आपको सीधे तौर पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें से आप मुझे बताएंगे कि बिरसा मुंडा जी मेजर फेमस आपके कहां पे रहे हैं, इनके बारे में मुझे बताइए बिना किसी परेशानी के। मुंडा विद्रोह का टेन्योर भी मुझे बताइए, मुंडा विद्रोह का टेन्योर क्या था? मुंडा विद्रोह, जो मुंडा रिबेलियन था, इसका टेन्योर भी बताइए, इसका समय सीमा कितनी थी, समय सीमा कितनी थी? मुंडा विद्रोह की समय सीमा कितनी थी, यह भी मुझे बताओ। मुंडा विद्रोह की समय सीमा बताइए और इसका आंसर मुझे बताइए। तो सीधे तौर पर आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा भैया जी? सच बताऊं तो मुंडा विद्रोह के अंतर्गत इन्होंने काफी हद तक अपनी बातों को आगे बढ़ाया। सर ये रांची से बिलोंग करते थे, झारखंड रांची, तो बिल्कुल राजधानी में इनका काम था। अच्छा, मुंडा विद्रोह का टेन्योर तो मैंने बताया नहीं, 1895 से 1900 तक। 1900 में इनकी डेथ हो जाएगी, 1895 से, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा 1900 तक, तभी इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर जी पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र से है? बहुत बढ़िया, बहुत जोर का विद्रोह है, 1825 से लेकर 50। करमशाह आपको देखने को मिल जाएंगे, करमशाह नेता है, करमशाह सबसे फेमस नेताओं में से एक है, नेता है करमशाह, फेमस नेताओं में से एक है। नेता का नाम आपको देखने को मिल जाएगा करमशाह, और टीपू, करमशाह देखने को मिल जाएगा और टीपू शाह देखने को मिल जाएगा, प्लस टीपू शाह देखने को मिल जाएगा, टीपू शाह देखने को मिल जाएगा। पूछा यह जाएगा कि ये जो रिवोल्ट है वो किसके अगेंस्ट किया गया था? सर जी जो किराया था उसमें वृद्धि कर दी गई थी। ठीक है, याद रखना, वृद्धि कर दी गई थी किराए के अंदर, किराए में वृद्धि कर दी गई, तो जमींदारों के अगेंस्ट ही यह विद्रोह कर दिया गया। और जो क्षेत्र था दैट वाज बंगाल। ठीक है, दैट वाज बंगाल, बंगाल में यह किया गया था। लीजिए अगला सवाल। देवी चौधरानी का संबंध निम्नलिखित में से किस, आय हाय क्या ही कह दी भला। देवी चौधरानी, एक किताब आती है जिसका नाम है देवी चौधरानी, वो किताब किसके द्वारा लिखी गई है? किताब है, किताब का नाम है देवी चौधरानी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही तगड़ी किताब हो जाएगी। एक बुक आती है, सरला देवी चौधरानी है, वैसे पूरा नाम इनका सरला था। एक बुक आती है देवी चौधरानी, वो किसने लिखी है? देवी चौधरानी, देवी चौधरानी बुक किसने लिखी है, ये भी मुझे बताना। इसका आंसर क्या होगा बाबू? ये रिलेट करती है सन्यासी विद्रोह से। मुझे एक बात बताइए, सन्यासी विद्रोह को नाम किसने दिया? तो सन्यासी विद्रोह को जो नाम है वो वॉरेन हेस्टिंग ने दिया था। आपसे पूछा जाएगा ये विद्रोह कहां पे शुरू हुआ था, कहां शुरू हुआ ये विद्रोह? सर जी कहां शुरू हुआ तो आपको याद आएगा, इट वॉज स्टार्टेड एट बंगाल। ये बंगाल के अंदर आपका शुरू हुआ है, सन्यासी विद्रोह स्टार्टेड एट बंगाल। सन्यासी विद्रोह को बंगाल के अंदर स्टार्ट किया गया था। कई सारे और भी काम बनेंगे कि सर जैसे आपको इस संपूर्ण तौर पर देखने को मिल रहा है, सन्यासी विद्रोह की बात चल रही है, तो इनके बारे में बताइए बाबू। अगर मैं बात करूं यहां पर जो सन्यासी विद्रोह है इसको एक्सपेंड कहां किया गया है? एक्सपेंड मैं बताता हूं, एक्सपेंड इसको कहां किया गया है सर जी? आनंद मठ में, आनंद मठ नाम की बुक में, आनंद मठ बुक में किया गया है इनको एक्सप्लेन। किसने लिखी है सर? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखी है, बंकिम चंद्रा चैटर्जी ने लिखी है, चैटर्जी ने लिखी है, चैटर्जी ने। तो बाबू एक और सवाल बनेगा कि देवी चौधरानी के लिए बुक कौन सी है? सर देवी चौधरानी के लिए बुक आई थी, देवी चौधरानी खुद बुक का नाम है, ये भी किसके द्वारा है? बंकिम चंद्र चैटर्जी, चैटर्जी। ठीक है, चलो
अच्छा, सौरभ गांगुली, ये गैंगोपाध्याय होते हैं, ये गैंगोपाध्याय हैं। चैटर्जी है ब्रिटिशर्स का नाम है, ये चट्टोपाध्याय होते हैं, चट्टोपाध्याय, चिट्टोपाध्याय, ठीक है, याद रखना। अब है भील विद्रोह, ये कहां पर हुआ था? भील विद्रोह आपका कहां पर हुआ था, फटाफट से बताइए। हाँ, फटाफट बताइए, भील विद्रोह आपको कहां देखने को मिल जाएगा, फटाफट बताओ, ये कहां पर आपको देखने को मिला था? बिना परेशानी के, सब भीलों ने मिलकर किया था। सबसे ज्यादा भील कहां देखने को मिल रहे हैं? करेक्ट आंसर मुझे बताओ। देखो, लोग कह रहे हैं कि सर एमपी, एमपी में बोल रहे हैं कि एमपी में हुआ था। बाबू, वर्तमान में एमपी में सर्वाधिक भील है, लेकिन भील विद्रोह हुआ ही इस वजह से था क्योंकि उनको वेस्टर्न घाट से भगाया जा रहा था। करेक्ट आंसर वेस्टर्न घाट होगा। भील विद्रोह का कारण क्या था? क्योंकि भीलों को पश्चिमी घाट से भगा रहे थे, भीलों को सभी पश्चिमी घाट से भगा रहे थे, घाट से भगाया गया था, भगाया जा रहा था, भगाया जा रहा था। तो सारे के सारे भील इकट्ठे हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा वेस्टर्न घाट्स। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा, रामोसी विद्रोह आपको कहां देखने को मिलता है? रामोसी अपराइजिंग आपको कहां देखने को मिल जाएगा? रामोसी विद्रोह के बारे में बात करिए, कहां देखने को मिल जाएगा फटाफट। अच्छा, रामोसी विद्रोह के नेता कौन है? आपसे पूछा गया कि बाबू रामोसी विद्रोह के नेता आपके कौन देखने को मिलते हैं? ठीक है, अगर मैं बात करूं 22 से 29, 39 से 41, 22 से 29 और 39 से 41 में स्टार्ट किया गया था यह विद्रोह। एक बार यहां चला, एक बार यहां चला। किस किसने चलाया? देखो, पहले चित्तूर सिंह ने चलाया था यहां पर, फिर उमा जी ने चलाया था यहां पर। तो दोनों के द्वारा यह विद्रोह चलाया गया है। करेक्ट आंसर इसमें डी होगा क्योंकि दोनों ही इसके अंदर शामिल हैं। कहां पे हुआ था सर जी? जगह कौन सी थी? चित्तूर, चित्तूर। देखो जगह कौन सी है सर? जगह है महाराष्ट्र, सतारा के पास। इट वॉज इट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में। तो ए और बी इसमें दोनों हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा इसमें शामिल ही नहीं थे। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। अगला सवाल, नील विद्रोह कहां पर हुआ था? ये लीजिए, नील विद्रोह नील दर्पण में बताया गया है। 1858 में इसका रिवोल्ट हुआ था। कृपया करके इसके बारे में बताइए, कृपया करके इसके बारे में बताई दो। अगर हम बात करें इसके बारे में तो आपको पता लगेगा कि सर जी यहां पर ये जो बैटल है नील विद्रोह, ये कहां पर हुआ था। आप याद रखेंगे सर, नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। बंगाल के किसानों से 3 कठिया प्रणाली के बेसिस पर नील को उगवाना शुरू किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नील विद्रोह करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? नील विद्रोह की जरूरत क्या पड़ी? इसमें तो आप खुद सोच के बता सकते हैं। फटाफट सोच के आंसर करिए, सोच के आंसर करो और खींच के रखो मीटर। पोल दूं क्या? पोल दूं आपको? बताओ, लाइव में हो आप तो पोल दूं तो बताओ। देखो बाबू, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसको स्टार्ट किया। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, याद रखना, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसको स्टार्ट किया था। दिगंबर एंड विष्णु नाम के 2 भाइयों ने इसको स्टार्ट किया था। राइट, जी हाँ। और अगर मैं बात करूं, रैयत यानी किसान नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो करेक्ट आंसर होगा पहला, वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनके साथ जबरदस्ती की जा रही थी कि करोगे कैसे ना भाई सब, नील की खेती तो करनी पड़ेगी लाडले। ये आपको देखने को मिलता है। नील का विद्रोह ये था। मुंडा विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? मुंडा विद्रोह को एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं उलगुलान। मुंडा विद्रोह को उलगुलान भी बोलते हैं। जो बिरसा मुंडा विद्रोह है ना, उसको उलगुलान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? उलगुलान भी बोलते हैं। ये तो आसान था बे, इसको तो कर सकते थे तुम। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? जो संथाल ट्राइब्स के द्वारा किया जाने वाला संथाल विद्रोह था, वह कब स्टार्ट किया गया? इसके बारे में फटाफट मुझे चर्चा करके बताएंगे, फटाफट से। ठीक है, फटाफट से। सिद्धू और कान्हू के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सिद्धू एंड कान्हू। ठीक है, हो सिद्धू हो एंड कान्हू। बिहार में सिद्धू एंड कान्हू के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सिद्धू एंड कान्हू @ बिहार। ये भी बिहार फाइल है पूरी। स्टार्ट कब किया गया था? फटाफट से बता दें, कब किया गया था भाई? यार बिल्कुल तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तुम्हें हिंट दिख रही थी, जिंदे हिंट दिख रही थी, वो तब तुम नहीं कर पा रहे हो।
क्या है ये? तब नहीं कर पा रहे हो, गलत बात है तुम्हारी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था? सर जी डेक्कन रिबेलियन था, काफी आसान हो जाएगा। डेक्कन रिबेलियन जो था 1875 में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था डेक्कन रिबेलियन। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, डेक्कन रिबेलियन आपका हुआ था, ठीक है, याद रखना। ओके चलिए, अब मुझे डेक्कन रिबेलियन का रीजन बता दो, किसके अगेंस्ट हुआ था? चलो मैं ही बता देता हूं, थोड़ा हार्ड है ये हुआ था जमींदारों के खिलाफ, जमींदारों से जमीन के कागज प्राप्त करने के लिए, जमींदारों से जमीन के कागज लेने के लिए, जमींदारों के खिलाफ था, जमींदारों के खिलाफ था, खिलाफ जमीन के कागजों की प्राप्ति के लिए, जमीन के कागजों की प्राप्ति के लिए, जमीन के कागजों की प्राप्ति के लिए, जमीन के कागजों की प्राप्ति, कागजों की प्राप्ति के लिए, कागजों की प्राप्ति के लिए यह किया गया था, जमीन के कागजों की प्राप्ति। आगे बढ़िए। 1857 के दक्कन के दंगों के तत्काल, अरे क्या कह दी भला, ठीक है फटाफट बताइए इसके पीछे का रीजन क्या था? दक्कन के कारण क्या थे? क्यों चाहते थे वो जमीन की रेट? ठीक है चलिए, हाँ जी, वासुदेव बलवंत फड़के, बिल्कुल जी, वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव जो है ना, वासुदेव बलवंत फड़के, बलवंत फड़के आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे जो इससे संबंधित थे। वो बात बात पे फड़के, नाम था वासुदेव बलवंत फड़के फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखिए। रीजन था जो आपके जमींदार थे, जो जमींदार थे, ठीक है चलिए, जो जमींदार थे, महाजन थे, वो ऊंची ब्याज दर लगाना शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि हम ऊंची ब्याज नहीं देंगे, हम आपसे अपनी जमीन के कागज लेंगे। भी आंसर होगा। अगला सवाल, कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन के बारे में मुझे बताएंगे, कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन कहां चला था? एट द रेट पंजाब, पंजाब में आपको देखने को मिल जाएगा कूका आंदोलन। ब्रिटिशर्स जो धर्म है, सॉरी जो सिख धर्म है, सिख धर्म के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी कुप्रथाएं शुरू हो गई थी, उसकी वजह से उसको स्टार्ट किया गया था, 1840 में किया गया था, ठीक है चलिए। अब रीजन क्या था कि धीरे धीरे जो वो है ना अंग्रेज, वो पंजाब के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए यहां पर किया गया था 1840 में, 1840 के पास, 1840 में शुरू हुआ है, 5 साल चला लगभग। भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था, भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वो भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। अरे रामदास क्यों आएंगे यहाँ? पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? कूका आंदोलन क्यों हुआ? कूका आंदोलन क्या हुआ, फटाफट बताइए। ये अभी मैंने बता के हटाऊं, कूका आंदोलन बताओ क्यों हुआ था? 1840 में भक्त जवाहर मल ने स्टार्ट किया था, रीजन बताओ। भक्त जवाहर मल ने स्टार्ट किया था, मुझे रीजन बताइए, रीजन बताओ, रीजन। ठीक है, रीजन मुझे इसका चाहिए, रीजन बताओ। हाँ जी, पांडे जी सीटी बजा में ऑन ड्यूटी, क्या बात है, मुझे इसका रीजन आपसे चाहिए, आप रीजन बताओ तभी माहौल बनेगा। बच्चे, कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना, प्योरीफाई करना था सिख धर्म को। कह दिया था कि सिखिज्म को प्योरीफाई करके मानेंगे, करेक्ट आंसर ए होगा। कुरीतियों को दूर करना, नहीं सिख धर्म को परिष्कृत करना, इलिमिनेट मेल प्रैक्टिसेस को इलिमिनेट नहीं करना है, हमें सिर्फ सिख धर्म को एकदम बेहतरीन बनाना था, सिख धर्म को परिष्कृत करना था, ये इसका काम था यार, काम था सिख धर्म को परिष्कृत करना, याद रखना, फटाफट याद रखना बिना परेशानी के। अब है आपका वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम कब आपका फेमस हुआ, किस आंदोलन में फेमस हुआ, इसके बारे में बताओ। सर वंदे मातरम किस आंदोलन में फेमस हुआ था? वंदे मातरम कब फेमस हुआ, इसके बारे में पूछ रहा हूं। वंदे मातरम गीत आपका कब फेमस हो जाता है, इसके बारे में बताइए। या किस विद्रोह का चित्रण करता है? ठीक है, आमार सोनार बांग्ला, इसके बारे में बताइए। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, ठीक है बांग्ला, ये कब हुआ था फेमस, ये कब फेमस हुआ? ठीक है बताइए बाबू। क्वेश्चन नंबर है 51वां, 51st क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन करके आपको कैसा लगा मुझे ये बताओ। 51 क्वेश्चन करके आपको फील आई, मजा आया? याद रखना इसी लेवल पर आपका चलेगा सारा। 30 क्लास मुझे आपकी चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि आपकी टोटल जीएस को सिर्फ 30 क्लास ही चाहिए। आई एम स्टिल रिपीटिंग, आप 30 क्लास करिए, बाकी सब्जेक्टों पर ध्यान दीजिए। ये एकमात्र चैनल आपको इस बार सिलेक्शन दिला सकता है, याद रखना बाबू। आमार सोनार बांग्ला आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग बंगाल डिवीजन। जब बंगाल डिवीजन आपका हुआ तभी आपके लिए देखने को मिल जाएगा। बंगाल डिवीजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल डिवीजन हुआ।
वंदे मातरम आपका फेमस होता है सन्यासी रिबेलियन के दौरान, सन्यासी रिबेलियन के दौरान ये फेमस हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये लीजिए अगला सवाल, ताना भगत आंदोलन किससे रिलेट करता है? ये ताना भगत है, ताना भगत आंदोलन है। बॉडी देख रहे हो बॉडी अलग ही लेवल पे है। इनके बारे में मुझे बताइए, ताना भगत आंदोलन के बारे में मुझे बताइए। ये काफी लेट ही चला था, अब तो झारखंड में चला था ये। ठीक है, झारखंड में चला था, 1914 से 1920 के बीच में था। ठीक है, वर्तमान झारखंड, उस समय बिहार हुआ करता था। ठीक है, पीडीएफ के लिए बाबू लिंक दी गई है ना डिस्क्रिप्शन में, तो याद रखना ये आदिवासी आंदोलन से रिलेट करता है, ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920। लीजिए अगला सवाल, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था? बाबू ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कृपया करके आंसर दो। आग लगा दो इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये सवाल आप कर चुके हो। आग लगा दो इस क्वेश्चन में, ये सवाल आप कर चुके हो। किसानों का नहीं था, अबे आदिवासियों का था, बोल तो दिया। हाँ तुम्हें दे, ताना भगत है, ताना कह रहा है, वो ताना मार रहा है तुम्हें, आदिवासी है जी। हाँ बस, तो अब आपसे पूछा है कि संथाल विद्रोह के बारे में आपसे पूछा गया, संथाल विद्रोह के बारे में, तो इसके बारे में मुझे ताबड़तोड़ पारी खेल दो, एक ताबड़तोड़ पारी खेल दो, दैट इज सिद्धू और कानू आपको देखने को मिल जाएंगे। भगत जवाहरमल, कूका आंदोलन आपको देखने को मिल जाएगा, कूका आंदोलन। ठीक है, कूका आंदोलन 1840 वाला। अगला सवाल है, अहोम विद्रोह कहां शुरू हुआ था? अहोम है कहां पे, हुआ कब था? 1828 में आपको अहोम विद्रोह देखने को मिल जाएगा। कब देखने को मिल जाएगा सर? 1828 में आपको अहोम देखने को मिल जाएगा। कब? 1828 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो नेता कौन थे? गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर नेता थे, गोमधर कुंवर नेता है, गोमधर कुंवर नेता है, गोमधर कुंवर नेता है, नेता यही तो है पॉलिटिशियन, यही तो है नेता। गोमधर कुंवर इसमें नेता है। करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? अहोम विद्रोह कहां हुआ था? सिंपल तौर पे याद रखना, दैट वाज इन असम। ये कहां पे हुआ है लल्ला? असम में देखने को मिल जाएगा, असम में। कहां? असम में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, तिभागा आंदोलन आपको कहां देखने को मिलता है? तिभागा मूवमेंट आपको कहां देखने को मिलता है? तिभागा मूवमेंट बार बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। तिभागा के बारे में बताइए। ठीक है, चलो तिभागा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? सर तिभागा आंदोलन होता है 1946 के अंदर होता है, 1946 में। अब मुझे बताओ नोआखली मूवमेंट कहां से रिलेट करता है? नोआखली मूवमेंट कहां से रिलेट करता है? नोआखली मूवमेंट कहां से रिलेट करता है? ईयर बताइए। नोआखली, जब देश आजाद हुआ तो देश जल रहा था, कहां पे? नोआखली में। तो गांधी जी खुद गए थे नोआखली में। कब? 1947, कोलकाता 1947 में गए थे, और वो जगह का नाम था कोलकाता, जहां पर ये गए हैं, कोलकाता में गए हैं 1947 में। करेक्ट आंसर होगा 1947, नोआखली। ये तिभागा तो उड़ीसा में था, ये नोआखली की बात करूं, ये कोलकाता में है, कोलकाता में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। इसका इंपैक्ट वेस्ट बंगाल में भी है, इसका इंपैक्ट वेस्ट बंगाल में भी है, वेस्ट बंगाल में भी इंपैक्ट है। बस्तर आंदोलन किसकी भूमिका है? सर गुंडाधर आपको देखने को मिल जाएंगे, आपका नाम भी दिखाई दे रहा है, दैट इज गुंडाधर, आपको दिख रहे हैं गुंडाधर जी, गुंडाधर जी आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक नेता कौन थे? इनके बारे में बात हो चुकी है, दैट वाज करमशाह, करमशाह और टीपू देखने को मिल जाएंगे, टीपू शाह, करमशाह और टीपू शाह। मालाबार में मोपला विद्रोह कब हुआ? केरला के अंदर हुआ था, मुस्लिम्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए ठीक है, मोपला, मोपला, मोपला के बारे में आप मुझे बताएंगे, मोपला विद्रोह के बारे में फटाफट से बताइए। था तो एक तरीके का ये भी किसान आंदोलन, 1921 में केरला में हुआ था, 1921 में केरला में हुआ था, 1921 में। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन आपका कहां से रिलेट करता है? सर पंजाब से रिलेट करता है, 1840 में। भगत जवाहरमल रिलेट करेंगे। चिपको आंदोलन से रिलेटेड कौन देखने को मिल जाएगा? सर सुंदरलाल बहुगुणा देखने को मिल जाएंगे। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा आपको देखने को मिल जाएंगे, चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखे, फटाफट से याद रखो, है ना। बहु चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा, अगर कोई पेड़ को काटने के लिए आए तो पेड़ से चिपक जाओ, पेड़ से चिपक जाओ, ये सुंदरलाल बहुगुणा का कहना था। आगे वहाबी आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? वहाबी आंदोलन सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था, वहाबी आंदोलन। वहाबी मूवमेंट किसने किया था बाबू?
आप हर कोई जानता है वहाबी मूवमेंट के बारे में। इट वॉज स्टार्टेड बाई वहाबी नेता सैयद अहमद इन 1875, 1875 के अंदर वो वहाबी मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। बिना परेशानी के आप याद रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होगा। सैयद अहमद खान, शाबाश। कहां पर हुआ है सर जी? बिहार, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार और यूपी से इंपैक्टेड एरिया है जो इससे रिलेट करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पाइक विद्रोह। कहां से रिलेट करता है? पाइका, पाइक नहीं है, पाइका आंदोलन आपसे पूछा गया। पाइका, पाइका एक नृत्य भी होता है जो आपको कहीं पर देखने को मिलता है, और करेक्ट आंसर भी इसका कुछ उसी से रिलेट करेगा जहां पाइका डांस आपको देखने को मिलता है। बख्शी जगबंधु विद्याधर, बख्शी जगबंधु विद्याधर 1817-25, 17 से 25। ठीक है, विद्याधर, विद्याधर आपको देखने को मिल जाएंगे। विद्याधर आपको देखने को मिल जाएंगे। विद्याधर आपको ये नेता भी देखने को मिलते हैं, तो विद्याधर इसमें आपको नेता भी देखने को मिल जाएंगे। पूरा नाम बख्शी जगबंधु विद्याधर, बख्शी जगबंधु, ठीक है, विद्याधर आपको नेता देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बख्शी जगबंधु विद्याधर। करेक्ट आंसर उड़ीसा। दो ऑप्शन भी सेम है। भील विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? भील विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सर भील विद्रोह के अंदर प्रमुख नेता तो भले ही आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन भला? सर जी भील विद्रोह में तो अलग अलग नेता थे, बट फेमस कौन है? सेवाराम। सेवाराम इज द फेमस, बहुत बहुत ज्यादा फेमस है सेवाराम। ठीक है, माहौल पूरा बना के आप रखिए। 1825 में ये पश्चिमी घाट में इसको स्टार्ट करते हैं। नाम है इनका सेवाराम। क्या रे? सेवाराम रे, क्या नाम है? सेवाराम। अब यहां से आपके क्वेश्चंस की संख्या बची है केवल और केवल 30 क्वेश्चंस, और आगे आने वाली 20 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन हवा में इधर से उधर हो जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया। देखो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक आपका पेपर नहीं निकल जाएगा, टेंशन फ्री रहो, माहौल बना के रखेंगे। सिमरन कौन सा विद्रोह कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तिभागा आंदोलन की बात करना है कि तिभागा आंदोलन आपका कहां पर हुआ था? तिभागा आंदोलन आपको कहां पे हुआ था, फटाफट मुझे बताइए। सर तिभागा आंदोलन आपको देखने को मिल जाएगा मेजर बंगाल में 1946 में। मेजरली एट बंगाल, मेजरली एट बंगाल, मेजरली एट बंगाल इन 1946। मेजरली आपको बंगाल में देखने को मिल जाएगा, 1946 में देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर क्या था? ठीक है, चलिए फ्लाइट कमीशन इससे रिलेट करता। फ्लाइट कमीशन, फ्लाइट कमीशन के खिलाफ था। फ्लाइट कमीशन के खिलाफ, कमीशन के खिलाफ ये था फ्लाइट कमीशन। फ्लाइट कमीशन क्या थी? ये टैक्स रेट को डिसाइड करने के फ्लाइट कमीशन बनाई थी, उसके खिलाफ जाकर ये बोले थे, उसके खिलाफ जाके ये बोले थे। आगे बढ़िए। भवन सिंह का संबंध किस जनजातीय विद्रोह से है? भवन सिंह का संबंध आपसे पूछा जा रहा है किस जनजातीय विद्रोह से भवन सिंह का रिलेट करते हैं, फटाफट। सर जी भवन सिंह वेस्ट बंगाल के हैं। अच्छा, कौन से वाले हैं? सर तिभागा आंदोलन के नेता यही आपको भवन सिंह देखने को मिलते हैं। तिभागा मूवमेंट, तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है तिभागा मूवमेंट। भवन सिंह इज द आंसर। तिभागा से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ प्रिपरेशन का कहना है सिंहफोस विद्रोह किससे रिलेट करेगा? बाबू सिंहफोस विद्रोह रिलेट करता है असम से। असम से ही आपका सिंहफोस विद्रोह रिलेट करता है, बिना परेशानी के आप याद रखना। ठीक है, चलिए निरांग फिदू देखने को मिलते हैं। निरांग फिदू, निरांग फिदू आपको देखने को मिलता है। निरांग फिदू, निरांग फिदू नेता है, और 1830 में यह अहोम किंगडम के द्वारा किया गया था। निरांग फिदू वॉज द नेता, ये नेता थे उस समय के नेता। क्या नाम था इनका? निरांग फिदू। सिंहफोस आप याद रखना, सिंहफोस किससे रिलेट करेगा? असम के अहोम किंगडम से सिंहफोस रिलेट करेगा। क्या रे? सिंहफोस। आगे बढ़े। चुआर विद्रोह किस राज्य में हुआ था? चुआर विद्रोह के बारे में मुझे बताएंगे। चुआर विद्रोह आपका कहां देखने को मिल जाएगा? चुआर विद्रोह, ठीक है, चुआर विद्रोह आपका कब कब देखने को मिल जाएगा? सर 1768, 1832। 1768 है एंड 1832 है। 1768 एंड 1832 में देखने को मिलता है। नाम बताइए, जगह का नाम क्या है? सर जगह का नाम बताइए। स्टार्ट होता है बंगाल से और छोटा नागपुर के पठार में भी होता है। कहां कहां पर होता है? बंगाल और छोटा नागपुर के पठार में भी होता है। चुआर विद्रोह के बारे में याद रखना।
ठीक है, चुआर विद्रोह के बारे में याद रखना। अब मुझे बताइए इसके प्रमुख नेता कौन थे। चलो मैं हिंट देता हूं। प्रमुख नेता वो हैं जिनके नाम पर एक मंदिर है उड़ीसा में। प्रमुख नेता वो हैं जिनको भगवान के नाम पर नाम मिला। प्रमुख नेता वो हैं जो उड़ीसा के सबसे फेमस भगवान जी हैं। वही यहां पर होंगे जो चुआर विद्रोह से रिलेट करेंगे। नाम क्या होगा? राजा जगन्नाथ। जी हाँ, इनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा, राजा जगन्नाथ देखने को मिल जाएगा। अकाल के कारण मंदी बढ़ रही है, लोग रेट गिरा रहे हैं, लेकिन रेट बढ़ रहे थे। नाम क्या है? राजा जगन्नाथ। क्या राजा? जगन्नाथ। राजा जगन्नाथ नाम आपको देखने को मिल जाएगा। किंग जगन्नाथ, राजा जगन्नाथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1830s में खासी विद्रोह आपके स्टार्ट होते हैं। किसके द्वारा किया गया था? फटाफट बताइए। पूरा नाम है तीरथ सिंह शियम। तीरथ सिंह शियम आपको देखने को मिल जाएगा। तीरथ सिंह शियम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, ओह थैंक यू भाई, लॉ प्रिपरेशन। तीरथ सिंह आपको देखने को मिल जाएगा। तीरथ सिंह। एक बच्चा कह रहा है सर यूट्यूब पे टीचर्स बहुत सारे हैं, लेकिन आप हमारे लिए गुरुजी हैं। थैंक यू सर। दुर्जन सिंह, बाबू दुर्जन सिंह जुड़े हुए हैं, मैंने ये नहीं कहा दुर्जन सिंह। राजा जगन्नाथ फेमस है, ही इज फेमस। दुर्जन सिंह भी जुड़े हुए हैं इससे, रिलेटेड हैं दुर्जन सिंह, रिलेटेड है दुर्जू भाई। जो दुर्जू भाई है ना, दुर्जन सिंह जी हैं, दुर्जन भाई केवल रिलेटेड है, फेमस राजा जगन्नाथ ही है। नेक्स्ट है अहोल किंगडम किस राज्य में हुआ था? अहोल सर ये आपका हो जाएगा कहां पे? आपके असम में। पीछे सवाल आ गया है तो ये रिपीट है खाली। बुद्धो भगत के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? सर कोल आंदोलन हुआ था, बट जगह पूछ रहा है कोल आंदोलन कहां पर हुआ था। फटाफट बताइए, कोल आपको कहां देखने को मिल जाएगा? फटाफट मुझे बताओ, फटाफट आप बताएंगे कोल रिबेलियन आपका कहां पे हुआ था? फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, चलो। सर छोटा नागपुर के पठार में हुआ था, हमें पता है छोटा नागपुर पठार, लेकिन वो छोटा नागपुर का पठार आपको कहां देखने को मिलेगा? बाबू कोल तो पता, कोल हो तो गया पीछे। अरे जगह पूछ रहा है। बुद्धो भगत ठीक है, कोल तो हो गया, लेकिन जगह पूछ रहा है कहां पर हुआ था। सर झारखंड में हुआ था। झारखंड में जगह कौन सी है? दैट वाज सिंहभूम। झारखंड, झारखंड में जगह है सिंहभूम। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। मानव बलि पर निषेध करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। ये बहुत जोर का आंदोलन था। इस आंदोलन पे आपको हंसी भी आएगी। ठीक है, देखो एक नाम आता है जिसका नाम है क्या नाम था इसका? हॉर्डिंगे। हॉर्डिंगे नाम के नेता, हॉर्डिंगे नाम के नेता है, वो मानव बलि पर रोक लगा देते हैं। मानव बलि पर रोक लगा देते हैं हॉर्डिंगे। ठीक है, फटाफट सवाल को देखिए। फटाफट बताएं बिना परेशानी के। फटाफट। ओह देखो, अब होता क्या है कि आपको देखने को मिलता है, जैसा मैंने बताया लॉर्ड हॉर्डिंग है, तो हॉर्डिंग नाम का जो पर्सन है वो लगा देता है कि मानव आप किसी आदमी की बलि नहीं देंगे। वो कहते हैं अच्छा ऐसे कैसे मतलब है, मैं हम तेरी बलि दे देंगे, लेकिन वो हाथ नहीं लग पाया, वो तो बच गया। लेकिन खोंड थे वो जिन्होंने ऐसा किया था, खोंड। सर अगर आप देखेंगे और ज्यादा डेप्थ पे जाके सर्च करेंगे तो ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए दो नाम आते हैं। सर इसको पहले विलियम बेंटिक ने भी रोका था, लेकिन इसको कंप्लीट अबॉलिश करने वाले हैं हॉर्डिंग। हॉर्डिंग है जिन्होंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया था। हॉर्डिंग है इस पे जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था, तो दोनों ने आंसर किया था। ठीक है, चलिए खोंड आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आनंद मठ में कौन सा है? सर सन्यासी विद्रोह है आनंद मठ में, काफी आसान हो जाएगा। आगे बढ़िए। रंपा विद्रोह कहां शुरू हुआ था? रंपा, रंपा विद्रोह आपका कहां पे शुरू हुआ था? ये फेमस है यार, रंपा रिबेलियन। रंपा रिबेलियन आपका काफी फेमस रहा है। रंपा रिबेलियन आपका काफी ज्यादा फेमस रहा है। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू ऑफ 1879। यार ये बाद का है, ये बाद वाला है। अल्लूरी सीताराम राजू का पहले वाला है, अल्लूरी सीताराम राजू वाला पहला है। क्या राजू? आंध्रा में है ये, 1879। अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू देखने को मिलता है। ठीक है, फटाफट याद रखेंगे, शाबाश। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से। अब ठीक है, यहां से स्टार्ट होते हैं आपके इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स।
इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स के क्वेश्चंस की संख्या केवल 20 है जो आज की क्लास में कवर होंगे। यदि आप तैयार हैं तो लाइक का बटन दबाइए। दोबारा सुनने के लिए 9 दबाएं। हमारे कस्टमर केयर अधिकारी से बात करने के लिए स्टार दबाइए। तैयार हैं आप? ठीक है, चलिए पूरी वीडियो को दोबारा देखने के लिए 1 दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मात्र 20 क्वेश्चन बचे हैं, पूरा माहौल बना देते हैं। राइट, चलिए रेडी रेडी रेडी, बहुत बढ़िया। लाइक नहीं दबा रहे हैं पर आप सीट की पेटियां बांध लीजिए, अब आपकी ट्रेन निकल चुकी है प्लेटफॉर्म से। ये लीजिए, निम्नलिखित में से किस नेता ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? मद्रास में ऐसे कौन है जो कि नेतृत्व नहीं कर पाएंगे? उनके बारे में आपसे सीधे तौर पर सवाल पूछा जा रहा है कि यहां पर नेतृत्व किसके द्वारा नहीं किया गया। सर एक नाम देखने को मिलते, सैयद हैदर रजा। ही वॉज नॉट फ्रॉम, अरे कहां रे, मद्रास से नहीं है। सैयद हैदर रजा कहां पे करते हैं? सर जी दिल्ली से है। चित्ता किसका है भाई? सब चित्ता दिल्ली से है, क्योंकि जैसे ही मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है मेरे अंदर एक अलग ऊर्जा होती है जो हमेशा ही रहती है। बात यह है कि जो आपको देखने को मिल रहा है सैयद हैदर रजा, ये दिल्ली के अंदर स्वदेशी आंदोलन की चिराग को फूंक डालते हैं। इनका लेवल है, ठीक है, माहौल बना देते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पंजाब जब होता है, पंजाब में लाला जी हैं, लाला लाजपत राय देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र में कौन देखने को मिलता है? सर महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक देखने को मिलते हैं, बाल गंगाधर तिलक देखने को मिलते हैं। अच्छा, चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, टीएम अय्यर, ये सब मद्रास में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सर ये आपको देखने को मिलते हैं बंगाल के अंदर। अगला सवाल ये रहा, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फटाफट से मुझे बताएंगे, आंसर क्या होगा? सर स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्त ने की है। अनुशीलन समिति 1902, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति की स्थापना, अरे यार ज्यादा ही गंदा लिख दिया, ले, अनुशीलन समिति 1902 में बनी है। कब बनी है? 1902 में। तो अनुशीलन समिति 1902 में किसने देखी है? सर बरिंद्र कुमार घोष, बीके घोष। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसने की थी? सर बंगाल के अंदर जो स्वदेशी केमिकल स्टोर्स है उनको किसके द्वारा बनाया गया था? सर जी याद करो, एक ऐसा आदमी जिसने कहा था कि पैसा लो तुम, जो करना है तुम करो, पैसे पे पैसा लो तुम। ये क्वेश्चन का प्राइम लेवल है, तगड़े लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, कभी तुम हल्के में ले रहे हो। मैंने क्या कहा था? मैं वो टीचर बिल्कुल नहीं हूं जो सेम टू सेम चीजों को रिपीट करा के आपका टाइम बर्बाद करे। अगर तुम मेरे ऊपर 1 मिनट भी खर्च कर रहे हो तो मैं उस 1 मिनट की भी कीमत समझता हूं, याद रखना, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए स्वदेशी आंदोलन के अंदर जो बंगाल केमिकल्स हैं प्लस उन्होंने अपनी कई और फैक्ट्रियां भी लगाई हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलता है दैट वाज प्रफुल्ल चंद्र रॉय, पीसी रॉय हैं। इन्होंने कॉटन फैक्ट्री लगाई, केमिकल फैक्ट्री लगाई, स्टोर्स लगाई, सब कुछ लगाया। आगे बढ़िए। किस आंदोलन के दौरान पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर भागीदारी दिखाई थी? महिलाओं ने कहा था कि हट जा पीछे। इसी के बाद आपको देखने को मिलता है कि लोगों ने कहा कि मारी छोरियां के छोरों तक कम है के। ये कब कहा गया पहली बार? सर स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने बाहर आकर दिखाया, प्रदर्शित किया कि हमें स्वदेशी रहना है, हमें स्वदेशी साड़ियां पहननी है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा स्वदेशी आंदोलन 1905। असहयोग कब हुआ? 20 से 22। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 30 में स्टार्ट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। करेक्ट आंसर होगा स्वदेशी मूवमेंट 1905। पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी नहीं की? किसान, वुमेन, यूथ, मुस्लिम्स। करेक्ट आंसर मुझे बताइए, सक्रिय भागीदारी किसके द्वारा नहीं की गई है? बहुत आसान हो जाएगा, नहीं किया पूछ रहा है, थोड़ा दिमाग लगा लेना। स्वदेशी आंदोलन में किसकी भागीदारी नहीं है? अगर बिजनेसमैन होता तो वो भी शामिल थे, अगर बिजनेसमैन होता तो वो भी शामिल थे। अरे वे ऑफ हैप्पी भाई ध्यान दो, जो किसान थे वो इसमें शामिल नहीं थे, मुस्लिम्स थे वो इसमें शामिल नहीं थे। करेक्ट आंसर है कि जो शामिल नहीं थे पूछा है तो 1-4 शामिल नहीं थे। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पूछा है कि स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य देखने को मिल जाएगा। देखिए स्वदेशी आंदोलन के बारे में, मुसलमानों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जिससे राष्ट्रीय एकता में पहला ही कथन असत्य हो गया, क्योंकि मुस्लिम्स ने तो इसमें भाग ही नहीं लिया।
पहला ही कथन असत्य हो गया, क्योंकि मुस्लिम्स ने तो इसमें भाग ही नहीं लिया। तो पहला, अबे क्या कर रहे हो तुम, क्या रहे हैं भाई साहब आप? जब पहले मैं अभी मैं बता के आया हूं कि मुस्लिम्स में इसमें भाग नहीं लिया, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। किसान तो थे ही नहीं ना, बिजनेसमैन थे खाली इसमें। लीजिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट है। अब ये बड़ा बढ़िया सवाल है, जोर का सवाल है आपका। निम्नलिखित में से किन कारणों से स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंची? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के बीच सांप्रदायिकता को बीज बोना, फूट डालो और राज करो, धार्मिक चरित्र वाले पारंपरिक रीति रिवाजों को आंदोलन में शामिल होना, विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश बोस, प्रफुल्ल चाकी और अन्य वैज्ञानिकों की सफलता। तो किस आंदोलन को क्षति किसकी वजह से पहुंची है, फटाफट बताइए। देखो हुआ क्या, इस पूरे के पूरे आंदोलन को जब फेल देखा गया तो क्या हुआ, पहला तो अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और राज करो कर दिया गया। उन्होंने क्या काम करा, बंगाल को डिवाइड कर दिया ताकि लोग परेशान हो जाए, राइट। धार्मिक चरित्र वाले पारंपरिक रीति रिवाज जो थे उनको शामिल कर दिया गया, पूजा कर रहे हैं उसमें, मतलब हिंदू गतिविधियां ज्यादा हो रही हैं इस वजह से। तो इसमें दोनों ही हैं इंपॉर्टेंट, 1 और 2, ये कोई इसमें ये कुछ नहीं था। नेक्स्ट, दिल्ली षड्यंत्र केस कब रचा गया? दिल्ली षड्यंत्र केस आपका कब रचा गया है? दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली कंस्पिरेसी के बारे में मुझे बताइए। दिल्ली षड्यंत्र केस के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप दिल्ली षड्यंत्र केस के बारे में क्या बताएंगे, ये मुझे बताओ। दिल्ली षड्यंत्र केस के बारे में आप मुझे बताएंगे क्या इसके अंतर्गत होगा। ठीक है, होर्डिंगे की गाड़ी के ऊपर बॉम्ब डालना था, होर्डिंगे की गाड़ी के ऊपर बॉम्ब डालना था, याद रखना। ठीक है, चलो। रास बिहारी बोस, बसंत कुमार बिस्वास, ये फेमस लोग हैं उसमें, रास बिहारी बोस, बसंत कुमार बिस्वास, रास बिहारी बोस, बसंत कुमार बिस्वास, बसंत बिस्वास भी है। इन्होंने क्या काम करा, रास बिहारी बोस और बसंत बिस्वास ने लॉर्ड हॉर्डिंगे की गाड़ी के ऊपर बॉम्ब डाल दिया। 1912 में डाला था। अब बात है 23 दिसंबर में डाला था या 12 दिसंबर में डाला था, पॉइंट सारा का सारा यहां आ जाता है। ये बॉम्ब डाला कब गया था सर जी? याद रखना, किसान दिवस था उस दिन, मतलब अब किसान दिवस है, उस दिन कुछ भी नहीं था। किसान दिवस का मतलब क्या हुआ, हिंट दिए मैंने तो आपको सर। आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर। आगे बढ़िए। दिल्ली षड्यंत्र केस के कार्य को किसके नेतृत्व में अंजाम दिया गया? रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल। अच्छा, रास बिहारी बोस, काशीराम और सचिन सान्याल और भगत मान। बताओ कौन कौन आपको देखने को मिल जाएगा, फटाफट से बताइए कौन कौन आपको यहां शामिल देखने को मिल जाएंगे। देखो बसंत कुमार विश्वास थे, पर ऑप्शन में बसंत कुमार विश्वास आपको नहीं दिख रहे हैं। अब भाई जब बसंत कुमार विश्वास नहीं है तो क्या हुआ, क्या हुआ था? देखो हम यहां पे बात कर लेंगे कि रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर ए ही देखने को मिल जाएगा। लाला हरदयाल ने अपने साथियों के साथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया था? भारतीय स्वतंत्रता समिति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसका गठन आपका कब किया गया है? भारतीय स्वतंत्रता समिति के बारे में आपसे पूछा गया, लाला हरदयाल ने यह गठन कब किया था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। जो बच्चा मुझे इसकी ईयर बता दे उसको 50 रुपए का देसी इनाम तुरंत, 100 रुपए का कर देते, 50 ज्यादा कम हो जाएंगे। 100 रुपए का तुरंत का इनाम है जी, जो बच्चा इसका सही जवाब देता है 100 रुपए का फौरन इनाम। देखो अगर मैं बात करूं सर, दैट इज बेसिकली 1915। आप में से कोई नहीं बता पाया, मुझे खुद बताना पड़ा, मेरी मजबूरी बन गई थी। ठीक है चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, दैट वाज इन बर्लिन जर्मनी, दैट वाज इन बर्लिन जर्मनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्लिन जर्मनी, 1915 नॉट 13। ठीक है चलो आगे बढ़िए, अगला सवाल। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, अच्छा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूछा जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा ना जवाब देना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी क्रांतिकारी गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा? जो क्रांतिकारी गतिविधि हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह आपको बताना है। विदेशों में होने वाली गतिविधियों में शिथिलता आई, एक्टिविटी जो अब्रॉड चल रही थी वो थोड़ी स्लो डाउन हो गई। अच्छा पूछा है कि क्या सही पूछा है, करेक्ट आंसर है। भारत में क्रांतिकारियों ने प्रथम विश्व युद्ध को एक शुभ संकेत मानते हुए ब्रिटेन के शत्रु देश के आर्थिक व सैन्य सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। अच्छा, भारत में क्रांतिकारियों ने प्रथम विश्व युद्ध को अशुभ माना,
तथा ब्रिटेन का साथ देने का निश्चय किया। ओफो। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद लाला हरदयाल ने अपने आंदोलनों को त्याग दिया। तो इसमें पूछा है कि क्या प्रभाव पड़ा, इसमें सही स्टेटमेंट आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई क्या इसमें हुआ है, उसके बाद क्या इसमें हुआ है, इसके बाद ये पूछा जा रहा है। फटाफट बताइए। देखो हुआ क्या, जैसे ही अनाउंस हुआ कि बैटल स्टार्ट हो गया है, तो लाला हरदयाल जैसे जितने भी बड़े नेता थे उन्होंने बाहर जाकर कोशिश करी कि हम ब्रिटेन के खिलाफ एक मतलब एक नई आर्मी खड़ी कर पाए, बट हम नहीं कर पाए। ठीक है, याद रखना। लेकिन हम आर्मी खड़ी नहीं कर पाए। ये जो अभी समिति बनी थी ना, पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में चला था, तो ये जो भारत स्वतंत्रता समिति बनी थी ना बर्लिन में, ये उसी का एक हिस्सा था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई है? स्वदेशी आंदोलन की, देखो ये बहुत बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर फटाफट से कर दीजिए। इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इसको कहेंगे, इसका आंसर आपको फटाफट से कर देना है। मतलब ये मान लीजिए इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। फटाफट से कर दीजिए इसका आंसर। चलिए भाई हम बात करते हैं। अरे कहीं नहीं गया था मैं, बस थोड़ा सा आपकी नेक्स्ट क्लास को लगा रहा था। नेक्स्ट क्लास आपकी लगानी है ना, तो उसको मैं लगा रहा था। हाँ ठीक है, इसलिए आसान क्वेश्चन पे छोड़ के गया था ताकि आप आसानी से आंसर कर पाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए करेक्ट, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि माहौल पूरा वीवी है नहीं। करेक्ट आंसर बात करें, ये बंगाल डिवीजन था। स्वदेशी आंदोलन की 1905 में स्टार्टिंग होती है। इसके अंदर आपको रक्षाबंधन दिवस को किसने डिक्लेयर किया था, सवाल आता है कि रक्षाबंधन दिवस को किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था। बाबू रक्षाबंधन जो आपको दिवस देखने को मिलता है उसको डिक्लेयर करने की जिम्मेदारी उठाते रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हम रक्षाबंधन दिवस मनाएंगे। आमार सोनार बांग्ला, ये जो था उनके समय, उस समय गाया गया गीत था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? इजीएस्ट, अगेन इजीएस्ट क्वेश्चन, फिर से आसान सा सवाल आपके सामने आता हुआ। क्या रे फाइटर, आंसर बताइए। चलो ये देखो, अगर हम बात करें, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई यहां पर कौन सा ऐसा है जो स्वराज की मांग किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू है, मोतीलाल है, सुभाष चंद्र है, महात्मा गांधी है। तो कौन है, इसके बारे में बताना है आपको। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें, लाहौर अधिवेशन 1929 में डिमांड की जाती है, दैट वाज जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष इसके अंदर आपके कौन थे? सुभाष चंद्र बोस इसमें उपाध्यक्ष देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, दांडी नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी और कब की थी? सर 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल स्टार्ट होता है, एंड यहां पर होता है। और ये आपका देखने को मिलता है दांडी नमक यात्रा। ये कहां से शुरू होती है? साबरमती आश्रम से लेके और जाती है दांडी तक। गांधी जी इसमें अकेले चलते हैं, शुरुआत में 70 लोगों के साथ, एंड करते हैं 50,000 लोगों के साथ, और वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, यानी जिसको कहा जाता है सविनय अवज्ञा मूवमेंट, जिसको कहा जाता है। काफी ज्यादा फेमस रहा था, इसी वजह से बार बार इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, बार बार इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो इनके बारे में भी आप याद रखेंगे इन्हीं के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन हम बिना परेशानी के, अगला सवाल आपके सामने फेंक के मार दिया गया है मैंने।
ठीक है, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक्ट आपको देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, इसके बारे में बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के मुझे बता दीजिए, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था। ठीक है, चलो एक बार दबा के लाइक कर देंगे देवी और सजनों। करेक्ट आंसर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। इसके बाद मात्र आपके कितने क्वेश्चन रह गए हैं, 5 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। रोलेट एक्ट के बारे में आपसे पूछा गया है कि कब पारित हुआ था, डेट बताओ मुझे, ये कोई भी बता देता है, मुझे डेट चाहिए। 1919 तो तुम्हारे गांव में अगर कोई घूम रहा हो लड़का तो 1919 तो वो भी बता देगा, मुझे ये बताओ डेट क्या थी, ये पारित कब हुआ और लागू कब हुआ। आपके गांव में कोई घूम रहे हो, घूम रही हो वो, तो वो भी बता देंगे, डजेंट मैटर। तो पूछा तो यही जा रहा है ना भाई, पूछा तो यही जाएगा ना भाई कि मजबूत सा आप कुछ बताएं, मजबूत सा इसके अंदर आप बताएं क्या देखने को मिलेगा। सर जी इसको ब्लैक लॉ कहेंगे, अरे डेट नहीं बता तुम, गधा कह रहा है कि 13 अप्रैल थी। अबे रोलेट एक्ट की बात कर रहे हैं, 18 मार्च में यह क्या होता है, पारित होता है, लेकिन 21 मार्च में लागू होता है, फिर इसका विद्रोह होना शुरू हुआ। इंपोज कब हुआ है बाबू, 21 मार्च में लागू हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके नेतृत्व में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ उस समय वहां पर कौन पर्सनैलिटी देखने को मिलता है, कौन पर्सन था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड वहां पर हुआ, तो वो व्यक्ति वहां पर था, वो व्यक्ति वहां पर था। इसके बारे में बताइए, इसके बारे में आप बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा, बिना परेशानी के बताइए, बिना परेशानी के आप बताएंगे कि आंसर इसमें क्या होगा। बिना परेशानी के बता दीजिए कि इसमें आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कर्जन था, डायर था, इरविन था या माउंटबेटन था। ठीक है, देखो करेक्ट आंसर के बारे में अगर मैं बात करूंगा यहां पर, क्या वह कर्जन देखने को मिलता है। सर कर्जन जो था ना वो 1905 के अंदर जब आपका होता है ना स्वदेशी आंदोलन आपका होता है, तो उस समय आपको देखने को मिला था। सर डायर जो देखने को मिलता है, ही वॉज द रीजन पर्सन। आप मुझे बताइए कि इसमें से ऐसा कौन है जो क्रॉलिंग एक्ट को लागू करेगा, ऐसा कौन है जिसके द्वारा यहां पर क्रॉलिंग एक्ट लागू किया गया है। किसकी बात कर रहा हूं, क्रॉलिंग एक्ट यहां पर लागू किया गया है, इसके बारे में मुझे आप बता दीजिए कि क्रॉलिंग एक्ट किसने लागू किया है। घिसड़ के चलना है, ये क्रॉलिंग एक्ट निम्नलिखित में से किसने जारी किया है, फटाफट इसका आंसर मुझे करके बताएंगे। सर डायर डॉग था, अरे डायर को गोली किसने मारी थी। सर इसका पूरा नाम पहली बात तो माइकल ओ डायर था, दैट वाज माइकल ओ डायर, अलग अलग लोग हैं ये माइकल ओ डायर, लेकिन मैं क्रॉलिंग एक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। क्रॉलिंग एक्ट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। सर जी क्रॉलिंग एक्ट को भी यहां पे जनरल डायर के द्वारा ही लागू किया गया था, और ये लागू किया गया था सर जी 11 अप्रैल में। कब लागू किया गया था सर, 11 अप्रैल में लागू किया गया था 1919 में। तो इसके बारे में भी आप याद रखना, 11 अप्रैल 1919 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। ऊधम सिंह जी ने मार्च 1940 में इसको गोली मार दी थी। भाई गॉडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी भाई। आगे बढ़ो, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। सर जो टर्की के अंदर जो लोग थे, जो मुस्लिम्स थे, वहां एक पद हुआ करता था खलीफा, तो लोगों का कहना था कि खलीफा ही परम सिद्ध है और उन्हीं को हम आगे रखेंगे। लेकिन उन्हीं के संदर्भ में आपको ये देखने को मिलेगा कि खलीफाओं के रेस्पेक्ट के अंदर ही आपको पता लगता है कि यहां पर इस चीज को स्टार्ट किया गया था, यहां पे इस चीज को स्टार्ट किया गया था। फटाफट बताइए। सर लंदन आपको देखने को मिल, लंदन, अच्छा लंदन में गोली मारी थी, ओके ओके ठीक है। ये तो है बाबू आपका मोहम्मद अली जिन्ना, क्यों स्टार्ट करेगा, अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था खिलाफत आंदोलन को 1919 में, अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, कोई और नहीं था, वो अली ब्रदर्स थे जो इसको स्टार्ट करते हैं, वो कोई और नहीं था, वो अली ब्रदर्स से जिनके द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। याद रखना इनके बारे में, कौन थे सर, अली ब्रदर्स आपको देखने को मिल देंगे जिनके द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। फटाफट इनके बारे में याद रखेंगे, क्या इनके बारे में ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, आपको भूलना भी नहीं है, और इसके बारे में आपको याद भी रखना है। और आगे बढ़ते हैं हम, आगे अगला सवाल देखते हैं, आगे अगला सवाल देखते हैं। लीजिए अगला है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की। ग्लिच आया था क्या कोई, अब क्लियर है क्लास, एक बार बताएंगे।
ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स ओके नाउ, इट्स ओके नाउ, अब ठीक है, यस इट इज ओके, क्लास बफरिंग, इट्स ओके नाउ, ओके ओके काम डाउन भाई जी, अब चल रही है, हाँ ठीक है। साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया हुआ था, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित हुआ था, 1927 नवंबर के महीने में बना था, फरवरी 1948 में भारत के अंदर आया था पहली बार, 1928 में भारत के अंदर आया था, वो भी कहा महाराष्ट्र में, देन बाकी फर्दर जगह में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑल ओके। नाउ मूविंग, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सर भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। आसान हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? सर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हर कोई जानता है, इसको कब स्टार्ट किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में तो टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है, टेंशन फ्री हो जाइए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ ग्लिच का, हाँ हाँ ठीक है। 7 मेंबर से 6+1 7। किस घटना ने असहयोग आंदोलन को अचानक समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया? यार चोरा चोरी कांड हुआ था, जो आपका 4 और 5 फेब 1922 में देखने को मिलता है। 5 फेब को बेसिकली माना जाता है, फरवरी का महीना था, जिसके अंदर पुलिस कर्मियों को एक पुलिस स्टेशन के अंदर ही आग लगा दी गई। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल तो यही था। ठीक है, आप मुझे आंसर करेंगे, एक बहुत बेहतरीन सवाल का आंसर मुझे करेंगे। गांधी जी द्वारा, गांधी जी ने गांधी जी की तर्ज पर दक्षिण भारत में, गांधी जी की तर्ज पर दक्षिण भारत में नमक तोड़ो कानून किसने चलाया था? नमक तोड़ो यात्रा किसने की थी? नमक कानून के खिलाफ यात्रा किसने की? के खिलाफ यात्रा किसने की? यात्रा किसने की थी? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट सी बात बता दूं बाबू, प्लीज काइंडली ध्यान से सुनिएगा। आपका ये जो पूरा क्लास चला है, इसी के लेवल पर आपको जोरदार सेशंस और भी देखने को मिलेंगे। जब आप YouTube पर बेसिकली जाएंगे तो एक सेशन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का हो रखा है। आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट जाके, आप जैसे ही क्लास एंड होगी, ये दूसरी इस वाले सेशन पे पहुंच जाएगी जो आपका लाइव इवेंट लगा हुआ है। इस इवेंट को प्रत्येक बच्चा अभी लाइक कर देगा, इस वाले इवेंट को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाला। अगर आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाले इवेंट को अभी लाइक कर देंगे तो यार माहौल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के क्लास में बहुत आने वाला है। मोस्ट अवेटेड क्लास में से एक क्लास है वो। और बताइए कि 30 के 30 दिन आप इस क्लास में रहेंगे। इस वीडियो के नीचे लिख देना, सर वी आर रेडी फॉर 30 डेज, क्योंकि 30 दिन अब क्लास नहीं, अब 30 दिन आंदोलन चलने वाला है, याद रखना। और ये 30 दिन के आंदोलन के बाद आपका जो एग्जाम होगा ना, आए है एग्जाम में क्वेश्चन एक तो होता है क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाना, एक होगा सेम टू सेम क्वेश्चन आना, तो वही होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट सीधे आप वहीं पहुंचिएगा, सीधा। मतलब देखो, यकीन मानो जितने बच्चे हैं सारे के सारे, आप जितने बच्चे टोटल जाके एक बार कर दो भाई, वो क्लास बहुत खास होने वाली है। पॉलिटी इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, जैसे करंट अफेयर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, स्टैटिक है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है। ठीक है, तो इनमें आप थोड़ा सा दिल खोल के हैंग कर दो सिस्टम को। ठीक है, चलो, जय हिंद, वंदे मातरम।